जैसे आज के ज़माने में भी हम लोग जो हैं बाहर के मुल्कों का सफ़र करते हैं, लोग अमेरिका जाते हैं, लोग दुबई जाते हैं, वो भी एक तरीके का वनवास ही है। जो हम तंत्र की बात करते हैं ना, आग, पानी, हवा, अर्थ है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स से इंसान बना है या इन एलिमेंट्स से एक्चुअली ये कायनात बनी है। 1882 में यानी 1882 में क्या हुआ, फैज़ाबाद लखनऊ में तवल्लुद हुआ यानी पैदा हुए। तवल्लुद विलादत से निकला है, वलादत से निकला है यानी पैदा हुए। आदाब हाज़रीन, बिलख़ुसूस 10वीं जमात के तलबा व तालिबात, जैसा आपको पता है कि जो अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आपकी 10वीं जमात का, यानी नज़्म पे हमने तफ़सीली गुफ्तगू की है। इससे पहले जो आपने लेक्चर देखा होगा और हमने मुफ़लिसी पे बात की थी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएँगे, इस सबक को आगे बढ़ाएँगे और हमारे जो दीगर शुअरा हैं नज़्म के, जिसमें रामायण का एक सीन है और उसके अलावा शिकस्त इंतज़ार है, या उलुल अज़मी जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है, उन नज़्मों को उन पर एक नज़र करेंगे। ठीक है? उनकी तशरीह, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि जो शायर हैं वो उसमें क्या कहना चाहते हैं, है ना? और उनका क्या मरकज़ी ख़्याल है कहीं न कहीं। उससे पहले एक जो हमारी जो मुसन्निफ़ हैं यानी शायर हैं, चकबस्त साहब, उन पर हम एक जो नोट आपकी किताब में दिया गया है, उस पर हम मुफ़स्सिल गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे थोड़ा-सा कि कहाँ से आते हैं, इनका फ़न कैसा है ना? किस तरह की शायरी इन्होंने की है, ठीक है ना? जगबत साहब का असल नाम पंडित बृजनारायण था, ठीक है? इनका नाम दरअसल बृजनारायण था। इनका नाम बृजनारायण साहब था और 1 सेकंड, ठीक है? और खानदानी लक़ब था चकबस्त, ठीक है? खानदानी लक़ब इनका चकबस्त था। आपने दख़ल से इख्तियार नहीं किया, यानी इनका कोई पेन नेम नहीं था। इन्होंने कोई अपना पेन नेम अडॉप्ट नहीं किया था और जिसके मुतल्लिक़ आप खुद कहते हैं, उन्होंने अपने शेर में कहा है कि ज़िक्र क्यों कर आएगा बज़्म शोरा में अपना। यहाँ पर दरअसल हमज़ा भी होता है शोरा में। जमा करने के लिए जो है हम हमज़ा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम आवाज़ को लंबा करना होता है। हमज़ा की 2-3 सूरतें हैं उर्दू में और एक सूरत ये है कि जब हम आवाज़ को हमें लंबा करना है, यानी शुआरा, हुँ, इब्तदा। ये अक्सर लोग आज के ज़माने में नहीं लिखते हैं, मगर इब्तदा, इंतहा, इंतहा में तो वैसे नहीं है, इब्तदा में है। वैसे शुआरा, फुसहा, हाँ, आलिम दीन को भी उलमा, है ना? उलमाए दीन हम कहते हैं। तो शुअरा में अपना, ठीक है? ज़िक्र क्यों कर आएगा बज़्म शुअरा में अपना, मैं तख़ल्लुस कभी दुनिया में गुनाहगार नहीं। यानी मैंने तख़ल्लुस का गुनाहगार मैं बना ही नहीं, मैंने तख़ल्लुस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने रखा ही नहीं अपना कोई पेन नेम ना, आई डिडन्ट एक्सेप्ट एनी पेन नेम, तो मैंने वो गुनाह ही नहीं किया है तख़ल्लुस अ, जो है रखने का। 1882 में यानी 1882 में क्या हुआ, फैज़ाबाद लखनऊ में तवल्लुद हुआ यानी पैदा हुए। तवल्लुद विलादत से निकला है, वलादत से निकला है यानी पैदा हुए, ठीक है? तालीम और तरबियत लखनऊ में हासिल की 1905 में, बीए, और 1907 में वकालत की सनद हासिल की। सनद यानी वही ऑथेंटिकेशन जिसको हम कहेंगे, है ना? यानी ये वकील हो गए, इन्होंने लॉ किया, बीए किया फिर लॉ किया, है ना? बीए एलएलबी जिसको हम आज के टाइम पे कहते हैं, ठीक है? हासिल करने के फ़ौरन बाद आपने वकालत शुरू कर दी और बिल आखिर, यानी इन्होंने ये अपनी बीएलएलबी ख़त्म करने के बाद, अपना लॉ करने के बाद जो है लॉयर बन गए, है ना? प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इन्होंने। 12 फरवरी 1926 यानी 1926 को एक मुकदमे की पैरवी, यानी उसको फ़ॉलो अप करना था। एक केस था उनका, जिसके फ़ॉलो अप के सिलसिले में रायबरेली यानी यूपी गए और वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन तक आए। फ़ालज का शिकार हो गए। फ़ालज यानी पैरालिसिस, हाँ? फ़ालज पैरालिसिस को बोलते हैं, हम कश्मीर में अक्सर यूज़ करते हैं ये लफ़्ज़। फ़ालज पैरालिसिस को कहते हैं कि शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हुए। खामोश हो गए यानी उसके बाद इनकी ज़बान चली गई। ये कहने कहने बोलने से जो है कासिर रह गए इसके बाद। उनका एक शेर यूँ है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर है। देखा जाए इस शेर पे अगर आप थोड़ी-सी नज़र थोड़ी-सी थोड़ी थोड़ा-सा गौर करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, यानी ज़हूर मतलब हो गया ज़ाहिर होने से निकला है, ज़ाहिर से निकला है, ठीक है ना? तरतीब मतलब होता है जिसको हम बोलेंगे
ऑर्डर, है ना, ऑर्डरली होना। तो ज़िंदगी क्या कह रहे हैं? ज़िंदगी कह रहे हैं कि अनासिर में ज़हूर तरतीब, यानी देखा जाए अगर हम देखें, हम 5 जो हम तंत्र की बात करते हैं ना, आग, पानी, हवा, अर्थ, है ना? ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स से इंसान बना है, या इन इन एलिमेंट्स से एक्चुअली ये कायनात बनी है। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है? इन अनासिर में ज़हूर तरतीब। जब तक इन अनासिर में, यानी पानी अपनी जगह है ना? आग अपनी जगह है, मिट्टी अपनी जगह है, हर कोई चीज़ जब तक तरतीब से है, जब तक ऑर्डरली है ना? तब तक ज़िंदगी है ना? तब तक ज़िंदगी है। और मौत क्या है? मौत इन्हीं अज्जा का परेशान, इन्हीं अज्जा मतलब हो गया पार्ट्स, अज्जा में भी ऐन हमज़ा यहाँ आता है। इन्हीं अज्जा का परेशान होना, यानी जब इंसान मर जाता है, तो उसके जो जिस्म की मिट्टी है वो मिट्टी के पास गई, उसके अंदर जो गैस थी वो हवा में मिल गई, उसके अंदर जो पानी था वो मिट्टी में, पानी में चला गया, है ना? तो मतलब हर एक चीज़ अपनी-अपनी जगह वापस चली गई। और जब ये अज्जा परेशान हो गए, परेशान होना सिर्फ़ ये याद रखिएगा कि परेशान अक्सर गालिब की शायरी में भी बहुत यूज़ हुआ है। परेशान होना सिर्फ़ वो परेशान होना नहीं होता कि इंसान तंग हो गया, इंसान को कोई मुश्किल है। परेशान होना बिखरने को भी कहते हैं, है ना? बिखर जाना, परेशान हो जाना, ज़ुल्फ़े परेशान, है ना? तेरी ज़ुल्फ़े जिसके शानों पर परेशान हो गई, है ना? गालिब का एक शेर है, उसका मिसरा है। तो परेशान मतलब हो गया बिखरना, है ना? मुंतशिर होना, टुकड़े-टुकड़े हो जाना, बिखर जाना। गालिब का और एक शेर जो मुझे याद आ रहा है यहाँ कि बोए गुल नालाए दिल दूधे चराग महफ़िल, बोए गुल नालाए दिल दूधे चराग महफ़िल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ठीक है? महबूब की सिफ़त में कह रहे हैं, उसकी उनकी बज़्म के बारे में कह रहे हैं। इस शेर के दूसरे मिसरे से उनकी तारीख़ वफ़ात निकलती है। ये मुझे कहीं न कहीं ये समझ नहीं आया कि तारीख़ वफ़ात क्यों निकलती है। या तो शायद उन्होंने इस शेर अपनी मौत से पहले ये शेर कहा हो। चकवस्त को बचपन से ही शायरी का शौक था, यानी बचपन से ही शौकीन थे शायरी के, शेर कहते थे। आप आतिश और अनीस, मीर अनीस बहुत मशहूर शायर हैं मरसिए के। और आप आतिश जो आपने पढ़ा पहले, हैदर अली आतिश साहब जो हैं हमारे, हैदर अली आतिश साहब जो हैं हमारे, जो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दबिस्तान लखनऊ भी हैं, है ना? जो हमने पढ़ा कि ये नासिक के हम असर हैं, है ना? और ये लखनऊ आ गए थे। तो आतिश साहब और अनीस साहब के दिलदादा थे, यानी इनको बहुत पसंद करते थे। इनके जिसको हम बोलेंगे फ़ैन थे कहीं न कहीं, है ना? दरअसल आपके सीने में एक एक दर्दमंद दिल था। आपके सीने में एक दर्दमंद दिल था, जो मुल्क कौम की ज़बूं हाली, यानी खराब हालात, हाँ, से मुतासिर था। आपने ग़ज़लों के अलावा कौमी इस्लाही, तारीख़ी और नेशनल नज़्में भी कही। यानी इन्होंने ग़ज़लें भी कहीं, इन्होंने उसके अलावा कौमी, इस्लाही और नेचुरल नज़्में, इन्होंने नज़्में भी कहीं। नज़्मों में किस तरह की नज़्में कहीं? नेचुरल नज़्में, यानी जिसमें आप कुदरती मनाज़िर देख लें, है ना? जिसमें आप कुदरती मनाज़िर की बात करें। तारीख़ी, यानी हिस्टोरिकल, जैसे अभी जो आपके इस निसाब में है, वो एक तारीख़ी ही जो है वाक़ये से अख़ज़ की हुई एक जो नज़्म है, जिसका नाम है रामायण का एक सीन, या रामचंद्र जी माँ से रुख़सत लेते हुए या विदा लेते हुए। और इस्लाही भी लिखी, इस्लाह मतलब हो गया आपका जिसको हम बोलेंगे समाज सुधार, है ना? इस्लाह करना, चीज़ों को ठीक करना। ठीक है, ये चकबस्त साहब के एक आउटलाइन आपको चकबस्त साहब की मिल गई कहीं न कहीं। चकबस्त का मजमूआ कलाम सुबह वतन के नाम से शाया हो चुका है। यानी इनके जो एक कंपाइलेशन जो हुई है, पब्लिश हुई है, उसका नाम क्या है? सुबह वतन हो चुका है। आपने मुतअद्दिद कौमी लीडरों की वफ़ात पर दिलगुदाज़ मरसिए कहे, यानी हमारे नेशनल लीडर्स जब, या हमारे जो लीडर्स थे, क्योंकि देखिए आप ज़माना देखिए इनका, ज़माना कब है? 1980 का है ना? 1880 का है, 1882 का है, और 1926 में ये इंतकाल फरमा देते हैं। यानी इस टाइम पे हिंदुस्तान में ज़ोर-ओ-शोर से जो आज़ादी की जंग है ना, वो ज़ोर-ओ-शोर से चल रही है ना? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे लोग, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, या आप कहें बहुत सारी ऐसे अशख़ास हैं, बहुत सारी ऐसी शख़्सियात हैं, सरोजिनी नायडू है, बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं, जिन्होंने मिल के जो है आज़ादी की जो ये कर रहे थे ना, वो जो जुस्तजू थी उनको, है ना? वो उसके लिए रात-दिन मेहनत कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। तो उन्हीं लीडरों की जो वफ़ात पर इन्होंने दिलगुदाज़ मरसिए कहे हैं। यानी अगर कोई लीडर फ़ौत हो गया, जैसे लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज में मार दिया गया था, या ऐसे ही जो भी लीडर
उस दौरान शहीद हुए, उनके मरसिए इन्होंने निहायत दिलगुदाज तरीके से, यानी दिल को पिघला देने वाले गुदाज, सोज़ो गुदाज, मैंने आपको पहले भी बोला गुदाज पिघलने को बोलते हैं। सोज़ सोज़ बोलते हैं तपिश को, यानी वार्म्थ, और गुदाज गाफ से है। अल्फाज को देखिए, अल्फाज लिखते कैसे हैं। गुदाज मतलब होता है मेल्टिंग। सोज़ो गुदाज, जो हमें दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली की शायरी में भी मिल जाता है ना? तो चकबस्त साहब ने जी है दिलगुदाज मर्द से लिखे इनके रामायण को चकबस्त ने इस खूबी के साथ नज़्म किया है कि शायद ही कोई और शोरा कर सके। यानी इन्होंने जो रामायण को जिस तरीके से इन्होंने बयान किया है, हमारा जो अभी चैप्टर है, जो हमारा आगे नज़्म है, उसमें जैसे जिस तरीके से इन्होंने, जिस खूबी के साथ इन्होंने रामायण को प्रेज़ेंट पेश किया है, वो शायद ही किसी से मुमकिन होता। ठीक है? कुदरती मनाज़िर के हसीन और दिलकश पैराए में तस्वीर कशी, कलाम की खूबी और ख़यालात की पाकीज़गी उनकी शोहरत और बक़ा की ज़ामिन है। ठीक है ना? देखिए, कुदरती मनाज़िर यानी नेचुरल बाउंटीज़, यानी नेचुरल सिनेरियोज़ या नेचुरल लैंडस्केप्स को कहें आप, है ना? की हसीन और दिलकश पैराए में, यानी उनके जो पोएटिक डिवाइसेज़ हैं, या उनकी सूरत में, उनकी खूबसूरत दिलकश सूरत, उनके दिलकश पैराए, उनके दिलकश कहेंगे आप, जो है इन्होंने कैरेक्टर या उनके ये बनाए हैं, जिसको हम कहेंगे ना, वर्ड से तस्वीर खींची है ना? तस्वीर कशी, देखा फिर से आगे तस्वीर कशी की बात कर रहे हैं, यानी इमेजरी जो इनकी पोएट्री में है ना? कलाम की खूबी और ख़यालात की पाकीज़गी। पाकीज़गी मतलब पायसनेस, तकद्दुस जिसको हम कहेंगे, है ना? जिसमें पायसनेस हो। इनकी शोहरत और बक़ा की, बक़ा मतलब हो गया बाकी रहना, फ़ना का ऑपोज़िट बक़ा है, ठीक है ना? फ़ना हम बोलते हैं मर जाने को, ख़त्म हो जाने को, बक़ा बोलते हैं हमेशगी को, इटर्निटी को, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनकी शोहरत और इनकी बक़ा की ज़ामिन हैं। देखिए, ज़ामिन भी बड़ा अक्सर यूज़ होता है ये लफ्ज़। ज़ामिन ज़मानत से निकला है ना? ज़मानत से निकला है। ज़मानत देना मतलब होता है टेस्टिफ़ाई करना, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ज़ामिन हैं इनकी शोहरत की, इनकी मकबूलियत की। मुख्तसरन ये कि आपके यहाँ कदीम और जदीद रंग की आमेज़िश, यानी मिक्सचर, आमेज़िश, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, है ना? मिलते रहते हैं और अलग होते रहते हैं, ठीक है ना? तो मुख्तसरन क्या कह रहे हैं ये, कि इनके इनके यहाँ कदीम और जदीद लहज़ा दोनों का एक मजमुआ है, उन दोनों दोनों रंगों का एक मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है ना? तो ये हो गई, हमें हमें अंदाज़ा हो गया इनकी शख्सियत के बारे में कि जो ये चकबस्त साहब हैं, किस तरह के माहौल से आते थे, है ना? लखनऊ से इनका वास्ता था, फिर इन्होंने जो है बचपन से इनको शायरी का शौक था, या फिर इन्होंने रामायण को जिस तरीके से पेश किया है, वो काफ़ी गैर मामूली तरीके से पेश किया है ना? या हमने पढ़ा कि इनकी जो नज़्में हैं, उनमें जा-बजा जो तस्वीर कशी है, वो इनकी मकबूलियत का राज़ है ना? या इनके यहाँ आमेज़िश है क्लासिकियत की और जदीदियत की, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको ज़हन में कहीं न कहीं उनके लिए, उनके मुतल्लिक जो है बैठ जानी चाहिए, ताकि जो आपको उनका कलाम अभी आप पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो कि ये शायर ऐसा क्यों कह रहा है। क्या जाने अब देखिए नज़्म जो है, नज़्म का जो उन्वान ही है, रामचंद्र जी माँ से रुख़सत लेते हुए, यानी माँ से विदा लेते हुए, यानी ये एक रामायण का एक सीन को, रामायण क्या है? रामायण रामचंद्र जी की जो है, उनकी उनकी लाइफ़ के ऊपर एक वर्क है, जो उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक वर्क है ना? ये रज़्मिया किताब है एक्चुअली, रज़्मिया यानी इसमें जंग जंग के बारे में भी है ना, एपिक है ये। इसमें वॉर के बारे में भी चीज़ें कही गई हैं। तो उसमें रामचंद्र जी की जो लाइफ़ है, उसके ऊपर रोशनी भी डाली गई है, कैसे वो वनवास गए अपने वालिद के कहने पे, फिर कैसे वापस आए, है ना? फिर कैसे उन्होंने रावण को हराया, है ना? तो ये सब बातें जो है रामायण में कही गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीन उठाया है, क्योंकि आप पूरी रामायण आपकी किताब में नहीं दे सकते, तो इन्होंने चकबस्त साहब की नज़्म एक ली है, जिसमें जो उन्होंने नज़्म जो लिखी है, वो लिखी इस प्लॉट पे है कि जब बनवास के लिए रामचंद्र जी अपने घर से विदा हो रहे हैं, है ना? यानी एक बेटा अपनी माँ से जुदा हो रहा है अपने
अपने जिसको हम कहेंगे फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं। जैसे आज के ज़माने में भी हम लोग जो हैं बाहर के मुल्कों का सफ़र करते हैं, लोग अमेरिका जाते हैं, लोग दुबई जाते हैं, वो भी एक तरीके का वनवास ही है। और हमारी माँओं पर भी जो गुज़रती है उसकी कितनी खूबसूरत तस्वीर कशी जो है, वो चकबस्त साहब ने यहाँ की है। अब आप खुद देखिए कहीं न कहीं। क्या जाने किस ख़्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह, जंबिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। क्या नग़्मगी है, क्या फ़्लो है, देख रहे हैं आप? क्या-क्या अब अल्फ़ाज़ को देख लेते हैं। देखिए गुम ख़याल ये तो समझ आ गया, गुम ख़याल, नूरे नज़र, है ना? नूरे नज़र मतलब आँखों का नूर या जिसको हम कहें बेटा, है ना? मैं अल्फ़ाज़ को ना आसान कर रहा हूँ आपके लिए। बेटा, अल्फ़ाज़ को आपके लिए आसान करते जाऊँगा मैं, ठीक है ना? दीदाए हसरत, दीदाए हसरत, आँख जिसमें हसरत हो, है ना? दीदाए हसरत, हसरत वाली आँख, हसरत किसको कहते हैं? हसरत कहते हैं ऐसी ख़्वाहिश, हसरत हो गई ऐसी ख़्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाती। वो ख़्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाती। कोई आपसे कभी पूछे अब कि तमन्ना और हसरत में क्या फ़र्क है ना? तो हसरत मतलब हो गया वो ख़्वाहिश जिसको हम कहेंगे डिज़ायर, जो डिज़ायर ही रह गई, जो कभी पूरी नहीं हुई, है ना? ठीक है ना? दीदाए हसरत से की निगाह यानी हसरत की आँखों से देखा, हाँ? तो जंबिश हुई लबों पे जुम्बिश या जंबिश, जुम्बिश हो गया जिसको हम कहेंगे अ, हरकत, हरकत। हुँ, ठीक है ना? जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह या ठंडी आह भरना, ठंडी साँस भरना। हम बोलते हैं ना कि सर्द आह निकलना, है ना? अफ़सोस करना, रंजीदा हो जाना को कहते हैं, ठीक है? ली गोशा हाय चश्म से, गोशा मतलब किनारा, है ना? किनारे को कहते हैं गोशा। तो ये आँख के किनारे की बात कर रहा है। लिगोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख किरा यानी चेहरे का रास्ता अश्कों ने यानी आँसुओं ने इधर किनारे से आँखों के जो है और ये जो है अपना जो गालों का रास्ता यानी रुख का रास्ता, चेहरे का रास्ता ले लिया। कितने खूबसूरत तरीके से आप देख रहे हैं? ये एक इंसान जैसे एक गली से निकल रहा है और रास्ते पे जा रहा है, बट ये आँसू की बात कर रहा है। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, यानी दिल की जो हालत है वो चेहरे के रंग से वाज़ेह होने लग गई, है ना? चेहरे का रंग जो है वो बताने लग गया कि दिल में क्या चल रहा है। हर मोए तन ज़बाँ की तरह बोलने लगा, यानी हर हर एक बाल, मुँह मतलब बाल को कहते हैं, मोए तन, है ना? जैसे मोए मुबारक हम कहते हैं ना जिसको हम कहेंगे मुबारक बाल, तो जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है जो बाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर मोए तन ज़बाँ की तरह बोलने लगा, यानी हर एक बाल जो है, बॉडी का हर एक बाल, हर एक-एक बाल जो है वो बोलने लगा, बात करने लग गया, है ना? एग्ज़ैक्ट मुबालगे का इस्तेमाल किया है, मगर कहने की बात ये भी है कि रोंगटे खड़े हो गए, है ना? इंसान के रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं। देखिए, आप पहले बंद में क्या है, पहले बंद में जो देखा जाए, ये पहला सीन है, सीन का भी पहला हिस्सा है कि क्या जाने किस ख़्याल में गुम थी वो बेगुनाह, यानी उसकी माँ यानी राम जी की जो माँ है, वो तो बेगुनाह है ना? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पता नहीं किस ख़्याल में गुम थी, बैठी हुई। नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह, अब उसने बेटे को जाते हुए जब देखा, यानी रुख़सत का वक़्त है, बेटे को विदा कर रही है, तो नूरे नज़र अपने बेटे को दीदाए हसरत से देखा, यानी इस हसरत से देखा कि शायद पता नहीं इस बेटे को फिर वापस देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, है ना? फिर पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी। जो वसाविस जो वसाविस हर माँ को कहीं न कहीं सताते हैं, जब उसका बेटा उसके घर से विदा होता है। जुम्बिश जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सरदा हल्की-सी यानी वो कुछ बोलने से कासिर है। वो बोलना चाह रही है मगर बोल नहीं पा रही है ना? उसके होंठ थरथरा रहे हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं और वो सर्द आहें भर रही हैं। जैसे कश्मीर के लोगों को अक्सर पता होगा हम करते हैं, "वोए! हाँ खुदायो" है ना? ये सर्द आहें भरना है यानी अफ़सोस करना है।
दिल भारी जब इंसान का होता है तब वो सर्द आहें भरता है, ठीक है ना? ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख गिरा, और इसी बीच क्या हुआ कि आँखों के किनारों से जो है आँसू ने रास्ता ले लिया कहाँ का? चेहरे का, यानी उनके चेहरे से अब आँसू आँखों से उतर के आँसू जो है वो चेहरे पर टपकने लग गए। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा। अब माँ कुछ कहना नहीं चाहती थी, रोना नहीं चाहती थी, मगर उनके चेहरे से अब आया होने लग गया, उनके चेहरे से अब नज़र आने लग गया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो दुखी हैं, वो उदास हैं, उनके चेहरे से समझ आने लग गया। हर माँ के चेहरे से समझ आ जाता है। अगर आप अपनी माँ से इतना जुड़े हुए हैं, अपनी माँ से इतना क्लोज़ हैं, अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि माँ-बाप का साथ जो है ना, सबसे नायाब साथ है इस दुनिया में। इसके बाद कोई नहीं है। ना इससे पहले कोई था, ना इसके बाद कोई होगा। ये बात मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, है ना? दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, महबूब भी मिलेंगे, आशिक भी मिलेंगे, माशूक भी मिलेंगे, मगर माँ-बाप जैसा कोई नहीं मिलता है। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बाँ की तरह बोलने लगा। यानी वो उनका जो हर बाल है, उनकी बॉडी का हर जो मुँह है, वो बात करने लग गया। यानी ग़ालिबन वो खुद तो चुप खड़ी थी, है ना? बट उनके एक्सप्रेशंस बोलने लग गए, उनके उन उनका उनका हर एक बाल बोलने लग गया। यानी कन्वे होने लग गई मैसेज, जो बेटे को कन्वे होनी थी। डिस्पाइट कि उनकी ज़बान खुली नहीं है, उन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली, मगर उसके बावजूद भी जो है, उनका हर मोए तन, जैसे उनका हालत दिल जो उनका चेहरे का रंग खोलने लग गया, वैसे ही हर मुँह जो है, हर बाल जो है, वो भी उसी तरह बोलने लग गया। है ना? रोंगटे खड़े हो गए और उनको महसूस हुआ कि जी, अब मेरा बेटा जो है यहाँ से विदा हो रहा है। ठीक है। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला। असीर यास, असीर हो गया कैदी, यास हो गया नाउम्मीदी। यानी माँ जो है वो नाउम्मीद थी, है ना? जिसको हम डेसोलेटेड थी, डिस्पेयर में थी, है ना? होपलेस थी। असीर होपलेसनेस की गिरफ्तार थी, है ना? आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला। कुफल मतलब हो गया ताला, दहन मतलब हो गया होंठ। देखा कितने अच्छी तरकीब इस्तेमाल की है। चेहरे का मुंह का ताला, है ना? आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला। देखिए कितना खूबसूरत। देखिए कैदी की बात कर रहे हैं, ठीक है? कैदी की बात कर रहे हैं और फिर ताले की बात कर रहे हैं। जेल पे ही ताला लगता है ना? यही चीज़ें हैं जो शायरी में देखने लायक हैं। ये फ़न के एतबार से भी शायर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसी तराकीब इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। अच्छा, और एक चीज़ जो हमने इसमें गौर नहीं किया, अब आप मुझे बताइए किस तरह की नज़्म है पहले? ये पाबंद नज़्म है, ये नज़्म मुआरा है, ये आज़ाद नज़्म है? और अगर ये इनमें से जो भी है ये, ठीक है, अगर इसको आप ये कहेंगे तो इसकी मुझे हैयत कहिए क्या है? ये मुसद्दस है, ये मुख़म्मस है, ये मुरब्बा है? ठीक है ना? वाथा दहाने ज़ख्म की बाबे सुखन खुला, ठीक है ना? अब जब यूँ ही बाबे सुखन खुला, यानी दरवाज़ा बातों का खुला, सुखन बात को भी कहते हैं। यानी अब बात का जब दरवाज़ा खुला, अब बातें कहने करने लग गया बेटा या माँ। वाथा दहाने ज़ख्म, ऐसा लग रहा था कि ज़ख्म का मुँह खुल गया है ना? ओहो हो! क्या तस्वीर कशी है। यानी एक ज़ख्म जैसे खुलता है ना, एक आप कट मारो किसी को, एक कट ऐसे बन जाता है ना, कट की तरह एक मुँह बन जाता है ना कट का, है ना? यहाँ से जहाँ से खून निकलने लगता है। ये होंठ की तरह, है ना? तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही बाबे सुखन खुला, यानी होंठ का दरवाज़ा खुला, बातों का दरवाज़ा खुला, ऐसा लग रहा था, वो लग नहीं रहा था कि वो होंठों का दरवाज़ा खुला है, वो लग रहा था कि वो दहाने ज़ख्म खुल गया है। यानी हो जो एक सिला हुआ ज़ख्म था, वो ज़ख्म खुल गया है और उसके होंठ दिखाई दे रहे हैं और उनसे उससे खून रिस रहा है। यानी अ बेहद उदासी थी कहीं न कहीं उनकी बातों में, बेहद रंजीदगी थी, ठीक है ना? एक दफ्तर माज़ालिम चरखे कुहन खुला। दफ्तर हो गया, जिसको दफ्तर सिर्फ़ वो ऑफ़िस वाला दफ्तर नहीं है, दफ्तर हम कंपाइलेशन को भी कहते हैं, है ना? लिस्ट को भी कहते हैं। एक दफ्तर मज़ालिम चरखे कुन, मज़ालिम ज़ुल्म की जम्मा है, हुँ? मज़ालिम, चरखे कुहन, चरख आसमान को बोलते हैं और कुहन मतलब हो गया पुराना, ठीक है ना? तो पुराने आसमान, यानी आसमान की तरफ से, क्योंकि हम अक्सर जो है उर्दू शायरी में आप देखेंगे कि बलाओं को जो है आसमान से मंसूब किया जाता है, यानी आसमान से बलाएँ उतरती हैं, चाहे वो आशिकों पर हो या चाहे वो ज़िंदगानी की बात हो, है ना? एक दफ्तर मज़ालिम चरखे कहन खुला, या बोल रहे हैं कि जब बात करने लग गए तो क्या-क्या चीज़ें खुलने नज़र आ गई, क्या-क्या चीज़ें सामने और आती गई। अफ़सानाए अफ़सानाए शदाइद रंजो मिहन खुला, ये सुखन नहीं होगा, यहाँ मिहन होगा, या ये गलती हो गई है इससे, ये मिहन होगा। मिहन मतलब हो गया मुसीबत, है ना? तो अफ़साना ए शदाइद रंजो मिहन खुला, यानी एक दफ्तर मज़ालिम चरखे, अच्छा, दर्द दिल गरीब जो सरफ़े बयाँ हुआ,
दर्द दिल गरीब जो सरफ़े बयाँ हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से अयाँ हुआ। यानी अब जो है देखिए इससे पहले वाला जो मंज़र था उसमें क्या था, उसमें दोनों को चुप लग गई थी। दोनों चुपचाप खड़े थे, एक-दूसरे के चेहरे से एक-दूसरे की बातें समझ रहे थे, एक-दूसरे के एक्सप्रेशन से एक-दूसरे की बातें समझ रहे थे, ठीक है ना? मगर अब जो अगला सीन है, अब क्या हुआ, अब असीर यास ने जो है अपना मुँह खोला, यानी अपना कुफ़्ले दहन खोला, तो कुफ़्ले दहन खोलने से क्या हुआ, वा था दहान ज़ख्म, वा मतलब हो गया खुला हुआ, ओपन, ठीक है ना? वाह! गालिब की शायरी में काफ़ी मिलेगा आपको। देखिए क्लास का ये जो बोल रहा था ना स्टार्टिंग में क्लास की और जदीद दौर का इनके अंदर जो है आमेज़िश है इनकी शायरी में। वाह! बहुत क्लास की लफ़्ज़ है ना? या इन्होंने फ़ारसी की तराकीब कैसे इस्तेमाल की है। दहाने ज़ख्म, दफ्तर मज़ालिम, चरखे कहन, है ना? ये क्लास की शायरी के जो हैं अनासिर हैं कहीं न कहीं, मगर इनको जो है जिद्दत से बाँधा है, नए तरीके से बाँधा है। तो ये खूबसूरती है इनके कलाम की। आखिर असीर यास का कुफ़्ले दहन खुला, इस नाउम्मीद शख्स का जो जब मुँह खुला, आखिरकार अब मुँह खुला, मुँह का ताला खुला और क्या हुआ, वाथा दहाने ज़ख्म के बाबे सुखन खुला। अब हैरत की बात ये है कि ये बाबे सुखन खुला, ये बातें शुरू हुई या ऐसा महसूस हुआ या ऐसा है कि दहाने ज़ख्म खुल गया कि एक ज़ख्म जो सिला हुआ था वो खुल गया। यानी शरशर खून बहने लग गया इसमें से, यानी जो गमो-अंदोह का जो जज़्बा दिल में था वो खुल गया, वो बहने लग गया। एक दफ्तर मज़ालिम में चरखे कौन खुला और इन्हीं बातों में क्या है, इसी चरखे कौन की यानी इस आसमान की जो मज़ालिम हैं, जो जो दफ्तर मज़ालिम है, लिस्ट ऑफ मज़ालिम है कि बेटे को माँ से जुदा किया, इसको वनवास पे भेज दिया। ये परेशानियाँ जो आसमान की तरफ से आ रही हैं, वो सारे मज़ालिम का जो है दफ्तर खुल गया, यानी उनकी लिस्ट खुल गई, है ना? अफ़साना-ए शदाइद रंजो मिहन खुला, यानी अफ़साना यानी कहानी जो है, शदाइद मतलब शदीद से निकला है, शदीद मतलब होता है इंटेंस, शदीद से निकला है, शदीद से निकला है, शदीद मतलब इंटेंस, शदाइद शदाइदे शदाइदे रंजो मिहन यानी जिसको हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीफ, है ना? अफ़साना, उनका अफ़साना यानी इंटेंसिटी ग्रीफ के जो अफ़साने की इंटेंसिटी थी उसके बारे में बात कर रहा है ये, है ना? कहानी जो है, जो गम भरी कहानी है उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा है कि वो खुल गई, वो सारी इंटेंसिटी बाहर आ गई एकदम से। दर्दे दर्द दिल गरीब जो सरफ़े बयाँ हुआ, सर्फ़ मतलब होता है उड़ाना, उड़ाने को भी कहते हैं सर्फ़ करना, है ना? ज़िंदगी सर्फ़ करना, सरफ़े बयाँ हुआ जब जब दर्द दिल गरीब का जो है, जिस गरीब का इस गमज़दा इंसान का जब दर्द दिल बयान करने लग गया, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ और इस इनकी बातों से, इनके सुखन से, इनकी बातों से ही इनके खूने जिगर का रंग आया हो गया, यानी इनका जिगर फटने को आ गया था, वो इनकी बातों से ही समझ आ रहा था। वो इतनी उनकी बातें, उनके उनका जो कलाम है वो इस कदर रंजीदा था, इस कदर गमनाक था कि उससे समझ आ गया कि इनके जिगर की क्या हालत हो रही होगी, है ना? आप खुद इमेजिन करें ना, आप अपने घर से जा रहे हैं, किसी मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हैं और अपनी माँ से विदा ले रहे हैं, तो वो कैसी कैफ़ियत होगी? उस कैफ़ियत को कितनी ही खूबसूरती से जो हमारे चकबस साहब हैं इन्होंने बाँधा है। अगला अगला बंद देखते हैं। सुनकर ज़बाँ से माँ की ये फ़रियाद दर्द खेज़, है ना? अब ये माँ की ज़बान से ये दर्द खेज़ यानी देखिए खेज़ जो है ना, खेज़ उठाने वाले को कहते हैं। ये फ़ारसी का एक लफ़्ज़ है, मस्दर है असल में। मस्दर मतलब मस्दर वो चीज़ है जिसके आखिर में आप सिंपल समझ लीजिए अभी एंड पे ना आता है। जैसे खाना, है ना? उठना, आना, जाना, इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं होती, यानी इसमें टाइम फिक्स्ड नहीं दिया होता। जैसे हम बोले उसने खाना खाया, वो खाना खाएगा, वो खाना खा रहा है ना? तो इसमें हमने खाया, खा रहा है, खाएगा, है ना? तो हमने इसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया, यानी ये जो फ़ेल की जो अलामत है कहीं न कहीं मस्दर, तो दर्द-ख़ेज़ जो है, ख़ेज़ जो एक है, मस्दर ये है और मस्दर से क्या मुराद है, इसका मतलब जो फ़ारसी में है, वो उठाने वाला है, यानी पैदा करने वाला या उठाने वाला, है ना? जिसको हम कहेंगे जो ना जो ट्रिगर करता है कोई चीज़ जिसको हम कहें। तो दर्द-ख़ेज़, दर्द को ट्रिगर करने वाला, दर्द पैदा करने वाला। अब क्या दर्द पैदा करने वाला? फ़रियाद दर्द-ख़ेज़। यानी ऐसी फ़रियाद, ऐसी आह, ऐसी आहो-ज़ारी जिससे क्या? दर्द उठना शुरू हो जाए, है ना?
सुनकर ज़बाँ से माँ की। अब जब राम जी ने इन अपनी माँ की ज़बान से ये फ़रियाद दर्दखेज़ सुनी, यानी उनके दिल में पहले ही दर्द पैदा हो गया, क्योंकि ये फ़रियाद ऐसी थी कि दर्द जो है दर्दखेज़ थी, यानी दर्द पैदा करने वाली थी, दर्द उठाने वाली थी, है ना? इस खस्ता जहाँ के दिल पे चली गम की तेग तेग तेज़, तेग मतलब हो गया तलवार, है ना? बहुत तेज़ तलवार जो है गम की, वो इसके दिल पे चली। खस्ता जहाँ यानी राम जी की बात कर रहा है। इस राम जी के जो राम जी हैं उनके दिल पर एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दिल पर एक तेज़ तलवार चल गई उनके, है ना? गम की, वो भी गम की तलवार चल गई। आलम ये था करीब कि आँखें हों अश्क-रेज़, रेज़ हाँ, रेज़ भी अगेन ये भी फ़ारसी का लफ़्ज़ है, रेज़ का मतलब है बहना, है ना? रेज़ भी फ़ारसी का एक मस्दर है जिसका मतलब होता है बहना। अश्क बहना, अश्क पैदा करने वाली, है ना? अश्क बहना, अश्क रेज़, भरी हुई जिसको हम कहेंगे। अश्क रेज़, सरबसर पुर, आँसुओं से भरी हुई। आलम ये था करीब कि आँखें हों अश्क रेज़, यानी आँखें, ये आलम करीब था, ये मोमेंट करीब था, ये पल करीब था कि आँखें जो हैं वो अब अश्कों से यानी आँसुओं से ज़ार-ज़ार रोएँ और आँसुओं से भर जाएँ। अश्क रेज़ हों, है ना? बहने लगे उनसे आँसू, लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज़, यानी हज़ार ज़ब्त कंट्रोल हम ज़ब्त करने को बोलते हैं ना, ज़ब्ती हो गई, है ना? कंट्रोल कर लिया हमने, रोक लिया। लेकिन हज़ार ज़ब्त से लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज़, यानी उन्होंने ज़ब्त किया अपने जो जज़्बात हैं ना, उन जज़्बात को कंट्रोल किया, उन जज़्बात को रोके रखा और रोने से जो है गुरेज़ किया, यानी रोने नहीं दिया खुद को, क्योंकि अगर माँ रो लेती तो बेटे की भी हिम्मत जो है वो पस्त हो जाती, है ना? तो माँ ने क्या किया, माँ ने रोया नहीं। सो चाहती अ, सो चाहती चाहती कि जान से बेकस गुज़र न जाए। अच्छा, चाह ये थी, ठीक है। सो चाह ये थी कि जान जान से बेकस गुज़र न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। यानी मुझे नाशाद देखकर, मुझे नाखुश देखकर, मुझे फ़रियाद करते हुए देखकर माँ ना मर जाए मेरी, मेरी माँ को ये सदमा ना पहुँचे। मेरी माँ जो है सुनकर बदमाशी इस खस्ता जहाँ के दिल पे चली गम की। हाँ, राम जी के जो दिल पे है, लेकिन हज़ार यानी अपने अपनी आँखों से आँसू नहीं उतरने दिए उन्होंने राम जी ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ज़ब्ती इसलिए की ताकि उनके जो माँ है, उनका जो हौसला है, वो हौसला बरकरार रहे और वो हौसला न टूटे। सोचा यही कि जहाँ से न बेकस गुज़र न जाए, सो चाहा यही, है ना? तो वो चाहते ये थे कि जो बेकस है मेरी माँ, जो जो मासूम है, जो बेगुनाह है, वो कहीं मेरे इस सदमे से मुझे रोते हुए देख के अगर मैंने ही रो दिया जाते वक़्त, अगर मैंने ही आँसू बहाए, जो मंज़र उन्होंने कहा है कि किस तरह का उनकी दिली कैफ़ियत, उनके अंदर कैसी कैफ़ियत, उनके अंदर कैसी हालत थी, मगर उन्होंने जो है आँसू नहीं बहाए। क्यों? इस गम से नहीं बहाए कि नाशाद हमको देखकर, हमें नाखुश देखकर, हमें परेशान देखकर जो मेरी माँ है वो ना मर जाए, यानी उसको वो सदमा इतना हिट ना कर जाए कि वो अपनी जान दे बैठे, अपना उनका दम निकल जाए। कहते थे लोग देख के माँ-बाप का मलाल, यानी माँ-बाप को जो मलाल था, यानी गुस्सा था या जिनको कहीं दुःख था, क्या उनका दुःख देखकर क्या लोग क्या कहते थे, इन बेकसों की जान का बचना है अब मुहाल, मुहाल यानी मुश्किल, है ना? मुश्किल। यानी अब तो ये माँ-बाप नहीं, अब इनका बेटा गया, जैसे आम तौर पे आज के ज़माने में भी जम्मू-कश्मीर में हो या किसी और जगह हो, बेटे जब अपने माँ-बाप को छोड़कर यूएसए, अमेरिका वगैरह निकल जाते हैं, तो अक्सर लोग बात करते हैं कि आप माँ-बाप को छोड़ दिया, आप बेकस हो गए, अब कोई है नहीं, है ना? देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, कैसे रहेंगे ये लोग, है ना? तो कह रहे हैं उन बेकसों की जान का बचना है अब मुहाल, अब इनका बचना यानी इनकी ज़िंदगी जो है अब मुश्किल है कि अब ये ज़्यादा देर ज़िंदा रह पाएँगे। है किब्रिया की शान गुज़रते ही माहो साल, किब्रिया यानी खुदा की बात कर रहा है, किब्र वाला, है ना? अकबर से निकला है ये किब्र वाला। किब्र मतलब अकबर से निकला है। अकबर का मतलब होता है बड़ाई। किब्र वाला होगा बड़ाई वाला, है ना? ये भगवान की तरफ या ऊपर वाले की तरफ इशारा किया है किब्रिया की शान, यानी ऊपर वाले की शान क्या है? गुज़रते ही माहो साल, जैसे ही ये साल बनवास के कटे, यानी वो बनवास में जाके आ गए, खुद खुद दिल से दर्द हिज्र का कटता गया ख़याल, यानी अब जैसे-जैसे ये दिन ये साल एक-एक गुज़रता रहा उनके बनवास का, तो दिलों से उनके माँ-बाप के जो दिलों से है मलाल, धीरे-धीरे या ख़याल जो है वो कम होता गया। यानी वो दुःख, वो दर्द जो था जुदाई का,
हिज्र मतलब याद रख लीजिए, हिज्र जो है जुलाई है, अक्सर शायरी में इस्तेमाल होगा। हिज्र, हिज्र व वस्ल, है ना? हिज्र मतलब होता है आपका जुलाई और इसका ऑपोज़िट जो है वो वस्ल है, यानी मिलाप यानी रियूनियन, है ना? हिज्र जुलाई को, फिराक को कहते हैं, ठीक है ना? खुद दिल से दर्द हिज्र का कटता गया ख़याल, यानी दर्द हिज्र जो है हिज्र का जो दर्द है वो दिन-ब-दिन कम होता गया। हाँ, कुछ दिनों तो हाँ, कुछ दिनों तो नोहा मातम हुआ किया, आखिर को रो के बैठ गए और क्या किया? हाँ, कुछ दिनों तक जैसे एक मरने वाले का कुछ दिनों तक मातम होता है, वैसे इनके माँ-बाप ने भी जो है कुछ दिनों तक मातम किया, आहो-फ़रियाद की, मायूस हुए, अफ़सोस किया, मगर उसके बाद क्या कहते हैं, रो के बैठ गए अपनी-अपनी जगह। जैसे आम तौर पर हाँ, कोई कभी कोई इंतकाल कर जाता है, तो इंतकाल करने के बाद कितने दिन तक लोग रोते हैं? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, है ना? उसके बाद एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो वापस नहीं आएगा और वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरह नॉर्मल लाइफ़ में आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, रो के बैठ गए और क्या किया? यानी और क्या कर सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। अक्सर रियाज़ करते हैं फूलों पे बाग़बान, रियाज़ यानी मेहनत यानी मशक्क़त। जैसे मैं आप पे मशक्क़त कर रहा हूँ, मैं आप पे रियाज़ कर रहा हूँ, मैं आप अपना वक़्त आप पे लगा रहा हूँ, आप सब पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अक्सर रियाज़ करते हैं फूलों पे बाग़बान, यानी जो चमन के फूल हैं, उन पर जो बाग़बान है, जो बाग़ की देखभाल करता है, जैसे मैं कहीं न कहीं आपकी देखभाल कर रहा हूँ, तो उन पर मैं मेहनत करता हूँ, यानी उन बाग़बान जो बाग़बान है, वो फूलों पे मेहनत करता है दिन को धूप, रात को शबनम इन्हें गिरा। देखिए इनको दिन में धूप सताती है और रात को जो है शबनम, जो सर्दी की शबनम है या सर्दियों में जो शबनम गिरती है फूलों पे, वो भी फूलों को नुकसान पहुँचाती है क्योंकि फूल बहुत नाज़ुक होते हैं। इस देखिए इस शेर से क्या मुराद है? इस शेर से मुराद है ये एक वालिदैन, देखिए कितना वालिदैन की जो फ़िक्र है अपने बच्चों के लिए, उसकी तरफ इशारा किया है, कितनी खूबसूरत तरीके से इशारा किया है। ठीक है ना? ये एक उस्ताद की जो अपने बच्चों के लिए जो एक फ़िक्रमंदी है, उसकी तरफ इशारा किया है कि अक्सर जो मेहनत है, जो माँ-बाप हैं, वो फूलों पे, वो अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और उनको पता होती है कि इनको दिन में धूप और रात को शबनम इनको सताएगी, यानी उनके आराम, उनके आसाइश, इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते हैं कि इनको ज़्यादा धूप ना लगे, है ना? जब आप भी माँ-बाप बनेंगे, तब आपको महसूस होगा। हाँ, मैं भी अभी ऐसा नहीं है कि मैं माँ-बाप बन गया हूँ किसी का, मैं भी अभी उस मरहले तक पहुँचा नहीं हूँ, मगर इस बात का एहसास इसलिए है क्योंकि लोगों को देखा है, लोगों के तजुर्बों से सीखा है ना? आप भी लोगों को देखें, लोग कैसे रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ आपके माँ-बाप खुद आप आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, जहाँ उन्होंने खुद काँटे झेले हैं, वहाँ आप लोगों को फूल अता करते हैं, है ना? तो कहने की बात वही है कि अक्सर रियाज़ करते हैं। अब ये इन्होंने जो एक टर्न ले लिया नज़्म में, कहते हैं कि अक्सर रियाज़ करते हैं। जैसे माँ-बाप अपने फूलों पे रियाज़ करते हैं, वैसे ही बागवान जो है माँ-बाप अपने बच्चों पे रियाज़ करते हैं और उन पर धूप का साया नहीं आने देते, शबनम शबनम की आँच नहीं आने देते। वैसे ही जो बागबान है वो फूलों पे करता है, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहान, यानी मगर ये बाग, यानी ये दुनिया, यानी ये कारज़ार, यानी ये अ, जो अबदी ज़िंदगी है, यानी ये गर्दिश-ए-अयाम, गर्दिश-ए-वक़्त जो है, ये जैसे ही नागहां, यानी नागहां मतलब हो गया अचानक, अचानक अचानक जो ये वक़्त बदलता है, यानी जो ये बाग अचानक रंग बदलता है ना? अभी अचानक तूफ़ान आ जाए पता नहीं चले, है ना? अचानक कोई मर जाए पता नहीं चले। ये लेकिन जो रंग बदलता है, बाग बदलता है नागहां, वो गुल हज़ारों पर्दों में जाते हैं रायगां। रखते थे जो अज़ीज़ उन्हें जान जान की तरह, मिलते हैं दस्तयास वो बरगे ख़िज़ां की तरह। वो गुल हज़ारों पर्दों में जाते हैं रायगां और देखते-देखते आप देखोगे कि यही गुल, यही जो फूल हैं जिन पर एक बार बाग़बान ने यानी माँ-बाप ने मेहनत की थी कि वो ऐसे हज़ारों पर्दों में जाकर, यानी हज़ारों, जिसको हम कहें मिट्टी में दफ़न होकर जो है रायगां हो जाते हैं, यानी ज़ाया हो जाते हैं। इस बंद में जो है साफ-साफ इन्होंने जो दुनिया का जो कारज़ार है, दुनिया का जो कारज़ार है, दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा किया है। दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा किया है। दुनिया की
बेसबाती, ये शीन नहीं है, ये सा है, सा से है। सबाती से। उर्दू में कहें तो से। उर्दू में से कहें और अरबी में कहें तो सा है या उर्दू में से है, ठीक है ना? दुनिया की सवाती जो है, उसकी तरफ इशारा किया है शायर ने, यानी रहने वाला कुछ नहीं है। वो गुल हज़ारों पर्दों में जाते हैं रायगां, वो ज़ाया हो जाते हैं, है ना? पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। रखते थे जो अज़ीज़ उन्हें जान की तरह, मिलते हैं दस्ते यास व बरगे खिज़ां की तरह। यानी जो जान की तरह अज़ीज़ रखे जाते थे, वो लोग जो उन्हें जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखते थे, मिलते हैं दस्ते-यास यानी नाउम्मीद हाथों। दस्ते-यास, दस्त हो गया हाथ, यास हो गया नाउम्मीदी। वो बरगे खिज़ां की तरह, यानी जैसे खिज़ां में कश्मीर के लोगों या जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी ये बात कि खिज़ां में कैसे जो पत्ते हैं, बर्ग मतलब पत्तों को कहते हैं। बरगे खिज़ां यानी वो पत्ते जिनको खिज़ां ने क्या कर दिया हो, जिनको कि जो खिज़ां आलूदा हों, यानी खिज़ां ने उन पर ज़ुल्म और सितम किए हों और उनको मुर्दा कर दिया हो, है ना? डेड लीव्स जिनको हम कहते हैं। यानी वो लोग जो हैं एक वक़्त आता है कि वो दस्तयास जो हैं, यानी नाउम्मीदी के हाथों जो है वो ख़िज़ा आलूदा मिलते हैं, यानी ख़िज़ा की तरह तबाह बर्बाद हो जाते हैं, यानी उनका कोई वजूद नहीं रहता। आखिरी बंद है मेरी नज़र में कि अपनी निगाह, जी, बिल्कुल। अपनी निगाह है अपनी निगाह है करम-कार साज़ पर, करम-कार-साज़ पर। कारसाज़ यानी चलाने वाले पर। ये कह रहा है कि अपनी निगाह यानी मेरी नज़र जो है वो करम पे है, यानी रहमत पे है। किसकी रहमत पर? कारसाज़ की। यानी जो बंदा जो है इस कायनात का कारसाज़ जो है चला रहा है, कारोबार जो है इस दुनिया को चला रहा है, यानी खुदा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनी निगाह मेरी नज़र तो है करम कारसाज़ पर, यानी मेरे मालिक के करम पर, जो इस दुनिया को चलाने वाला है उसके करम पर मेरी नज़र है। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर, और अगर उसकी मेहरबानी हो, यानी ऊपर वाले की, भगवान की मेहरबानी हो तो सहरा चमन बनेगा, या यही बनबास जो है यही मेरी मुक्ति का निजात बनेगा, यही यही मेरे लिए बहार बन जाएगी, यही खिज़ां मेरे लिए बहार बन जाएगी, और यही सहरा, यही रेगिस्तान, सहरा रेगिस्तान को कहते हैं। ये रेगिस्तान जो है अ, रेगिस्तान जो है यही चमन बनेगा। कब बनेगा चमन? अगर वो मेहरबान है, यानी खालिक कायनात जो का करम कारसाज़ की जो बात कर रहा है, कारसाज़ जो चलाता है कायनात का, वो बंदा अगर, यानी वो खालिक अज़ीम जो है, अगर वो मुझ पे मेहरबान हो गया, तो क्या होगा? तो ये सहरा भी चमन बन जाएगा। जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो कि हो खज़र, खज़र नहीं है ये, खिज़र भी नहीं है, ये हज़र है। हज़र है ये, ठीक है? गलती हो गई है। हज़र का मतलब होता है क़याम करना। क़याम करना या ठहर जाना, या जिसको हम कहेंगे सुकूनत इख्तियार कर लेना, सेटल हो जाना जिसको अंग्रेज़ी में हम कहेंगे। जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो कि हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर, यहाँ भी गलती की है। ये जम्मू कश्मीर बोर्ड वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो नहीं, हाल से बंदों के बेखबर, रहता नहीं वो हाल से बंदों, इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। आहा! कितनी खूबसूरत तरीके से कहा है कि देखिए आप, इन्होंने ये सारी बातें की कि एक बेटा माँ से जुदा हो गया, वो सीन बताया। फिर बताया कि दुनिया की बेसबाती कैसे है ना, दुनिया में कुछ चीज़ रहने वाली नहीं है, कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। फिर वो रुजू करते हैं अपने खालिक की तरफ, यानी अपने भगवान, अपने अपने खुदा की तरफ रुजू करते हैं और कहते हैं कि अपनी निगाह, मेरी तो उम्मीद उसी से है, अपने भगवान से है, अपने ईश्वर से है, अपने खुदा से है ना? अल्लाह ताला से है। यानी मेरी उसी से उम्मीद है, मेरी आस उसी से है, जो उसके करम से है ना? मैं उसके करम की तरफ देख रहा हूँ, वो कैसे मेहरबानी करेगा, क्यों? उसकी मेहरबानी होगी तो सहरा भी चमन हो जाएगा, यानी ये रेगिस्तान भी जो है, मेरा बनबास भी है, यानी मेरी मुश्किलें भी हैं, ये भी आसान हो जाएँगी, इनमें भी मज़ा आने लगेगा, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो कि हो हज़र, अब जंगल हो, पहाड़ हो, सफ़र में रहूँ या हज़र में रहूँ, मैं सेटल्ड रहूँ, सफ़र में रहूँ, पहाड़ में रहूँ, जंगल में रहूँ, वो हर चीज़ जो है इट विल मेक सेंस, इट विल बिकम ब्यूटीफुल, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी है। रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर, वो बंदों के हालों से बेखबर नहीं है ना? वो बंदों के हाल से बेखबर नहीं है। इसको ये हमारे इस्लाम में जो है, कुरान में भी ये बात कही गई है कि वो बंदों के हालों से, बंदों के चेहरों को नहीं देखता है।
हुँ, ये बंदों के चेहरों को नहीं देखता है ऊपर वाला, वो बंदों के दिलों को देखता है और बंदों के हाल से वाकिफ़ है। इसका कर्म शरीक है, शरीक यानी शरीक मतलब शिरकत करने वाला, ये वो शरीक नहीं है, जो आप समझ रहे हो। शरीक होना मतलब हिस्सा बनना। उसका करम शरीक हो, उसकी मेहरबानी शरीक है हो, अगर अगर है तो गम नहीं, अगर उसकी मेहरबानी शरीक है, तो गम मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे गम का गम नहीं है, मुझे इस गम का गम नहीं है, मुझे इस परेशानी का गम नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे ऊपर गम आ गया है, मेरे ऊपर परेशानी आ गई। दामाने दश्त दश्त दामन मादर से कम नहीं। और यही दामन दश्त जो है, यही यानी ये जो जंगल का किनारा है, जहाँ पर उन्होंने अपना बनवास काटा, ये भी माँ की गोद से कम नहीं है। यानी ऊपर वाले की मेहरबानी हो, यानी कहने कहने का मकसद इस बंद का ये है कि अगर ऊपर वाले का साथ हो, ऊपर वाले की मेहरबानी हो, आपको अकीदत हो उस चीज़ से और आप उस चीज़ पे यकीन करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके लिए जो दामाने दश्त है, यानी जो जंगल का किनारा है खौफ़नाक, वो भी आपके दामन मादर से कम नहीं होगा। यानी आपको उसमें भी अपनी माँ की जो गोद है, उसका सुकून मिल सकता है। यानी ऊपर वाले के लिए कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आप जैसे चाहें, आप उसे अकीदत रखते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। यानी आप वो एक्सपीरियंस करोगे कि कैसे मुश्किलात यानी मुश्किल घड़ियों में भी कैसे मज़ा आता है इंसान को और कैसा इंसान सुकून हासिल करता है। इस ज़िम्न में मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, लिखूँगा नहीं यहाँ, पढ़ सुन लीजिए आप गौर से कि रंज से खूगर हुआ इंसान, तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान, तो मिट जाता है रंज। खूगर मतलब होता है, खू मतलब आदत को कहते हैं। खूगर यानी आदत जब पड़ जाती है ना इंसान को परेशानियों की। रंज से खूगर, रंज का जब खूगर हो जाता है, रंज की जब आदत पड़ जाती है इंसान को, रंज से खूगर हुआ इंसान, तो मिट जाता है रंज, तो रंज मर जाता है, यानी दुःख खत्म हो जाता है। वन्स यू बिकम एक्quainted, वन्स यू बिकम हैबिचुएटेड टू रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, यानी मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आईं, इतनी परेशानियाँ आईं, इतनी परेशानियाँ आई हैं कि वो आसान हो गई। अब मुझे कोई परेशानी परेशानी मालूम नहीं होती है। और चकबत साहब ने भी कहीं न कहीं उसी नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि इंसान जब यूज़्ड टू हो जाता है और अपने ऊपर खालिक पे भरोसा होता है उसको, तो उसके लिए जो मुश्किल वक़्त भी है वो भी आसान यानी मज़ेदार साबित होता है। अब तौज़ीहात की कुछ बातें हैं, यानी वज़ाहत की कुछ बातें इन्होंने कही हैं इसमें यहाँ। जैसे रामायण जो है एक रज़्मिया नज़्म है, यानी एक ऐसी पोएम है जिसमें रज़्म की बात की है। रज़्म यानी जंग, है ना? रज़्म जो है वो ऑपोज़िट है बज़्म का। अगर आपने बज़्म का वर्ड सुना है, बज़्म महफ़िल को कहते हैं और इसका ऑपोज़िट जो है रज़्म है। रज़्म हो या बज़्म हो, है ना? मतलब पीस और केओस, 2 ऑपोज़िट्स हैं ये, ठीक है ना? रामायण क्या है? एक रज़्मिया नज़्म है, जो पहले संस्कृत में वाल्मीकि, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संस्कृत में ये वाल्मीकि ने लिखी थी और फिर हिंदी में जो है तुलसीदास साहब ने लिखी है, ठीक है? हिंदी में इसका ट्रांसलेशन तुलसीदास साहब ने किया। इसमें रामचंद्र जी की ज़िंदगी यानी ये रामचंद्र मानस यानी रामायण के बारे में जो है कुछ मालूमात हमें बता रहा है कि उनकी ज़िंदगी के हालात और रावण के साथ जंग-ओ-जदल के सारे वाक़यात दर्ज हैं। रावण के साथ जो उन्होंने जंग की थी और उनकी जो ज़िंदगी थी, उसके जो हालात हैं, उसके ऊपर ये नज़्म जो है लिखी गई है, ये रज़्मिया नज़्म लिखी गई है। रामायण की एक सीन चकबस लखनवी ने की लिखी हुई उर्दू रामायण से माख़ूज़ है। उर्दू में जो रामायण लिखी गई है, उस रामायण से अक्स की है, यानी उस रामायण से निकाली है, जो एक ये नज़्म इन चकबस साहब ने 6 बंदों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 6 बंद हैं, है ना? 6 बंद हैं, 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये नज़्म वो मंज़र पेश करती है जब रामचंद्र जी अपने वालिद के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक बनवास जाने की तैयारी में हैं और अपनी माँ से रुख़सत लेने के की ग़र्ज़ से उसकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। माँ अश्कबार आँखों से बेटे की तरफ देखती है और बेटा माँ की दर्दखेज़ फ़रियाद सुनकर ज़ब्त से काम लेता है। यानी वही सीन जो है, एक माँ और बेटे की जो जुदाई का मंज़र है, यानी जब रामचंद्र जी को अपने बाप ने बोला था कि आपको बनवास में जाना पड़ेगा, आपका इम्तिहान है, आपका जो टेस्ट है। है ना? तो या इसको मैं अगर ऐसे रिलेट करूँ, दूसरे मज़ाहिब से रिलेट करूँ, जब प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की हिजरत करनी पड़ी थी, है ना? वो भी उनके लिए एक इम्तिहान था। या हज़रत इब्राहीम
को जब हिजरत करनी पड़ी थी, है ना? उन्हें अपनी हज़रत हाजरा को छोड़ के गए थे वो, है ना? वैसे ही हज़रत मूसा ने हिजरत की थी। तो अलग-अलग पैगंबरों ने, अलग-अलग असहाब ने, अलग-अलग रसूलों ने, अलग-अलग प्रॉफ़िट्स ने या अलग-अलग जो मज़हबी पेशवा हैं, उन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ बारहा दी हैं। तो उसी कुर्बानी की तरफ एक इशारा किया गया है कि वालिद के कहने पे वो बनवास के लिए निकल रहे थे और अपनी माँ से जब रुख़्सत लेने गए, तो माँ की जो हालत है देखकर, माँ का चेहरा देखकर, जो उन पर जो कुछ गुज़रा और उन्होंने अपना ज़ब्त किस तरह से सँभाला अपने आँसुओं को, अपनी आह को, अपनी फ़रियाद को, राम जी ने, वो उसकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शफ़ाक मंज़रकशी जो है आपके राम नारायण जी यानी चकबस साहब ने की है। इस सीन के छठे बंद में यानी आखिरी बंद में शायर खालिक़ कायनात की कारीदगी यानी कारकर्दगी यानी जिसको हम कहेंगे प्लान ऑफ एक्शन की दाद देता है, यानी ऊपर वाले की मर्ज़ी की दाद देता है और इस बात का बरमला इज़हार करता है कि बनी नूह, नूह नहीं होगा, नूह होगा, नूह, बनी नूह इंसान की नज़र अल्लाह के रहम करम पर हो और इसकी ज़ात पर तवक्कुल करे, यानी इसकी ज़ात पर भरोसा करे, ऊपर वाले की ज़ात पे। बिल्कुल, आप देखिए अजीब बात क्या है, तवक्कुल जैसी बात है ना, ये हमने इस्लाम में ज़्यादा सुनी है, ये हमने मुसलमानों में ज़्यादा सुनी है। मगर राम जी की जो रामचरितमानस है यानी रामायण है, उस रामायण से भी हमें यही सबक मिलता है ना? इसको स्वामी विवेकानंदा कहते हैं, मुझे वो काफ़ी अज़ीज़ है वो स्टेटमेंट उनका। वो कहते हैं सर्वधर्म समभव। हाँ, सर्वधर्म समभव यानी ऑल द रिलिजन्स मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियल्स में से है। ऑल द रिलिजन्स ऑल द रिलिजन्स लीड टू अ सिंगल डेस्टिनेशन। ठीक है ना? यानी ऑल रिलिजन्स आर एक्चुअली ड्राइविंग फॉर समथिंग सिंगुलर, यानी एक ही चीज़ है जिसके पीछे हर कोई मज़हब एक्चुअली भाग रहा है और हर कोई मज़हब चाहता है। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के रहम करम यानी अल्लाह के रहम करम, अल्लाह की जो मेहरबानी यानी भगवान की जो अज़मत है, उसकी जो कहें हम उसको रहम करने की जो क़ुव्वत है, उस पर भरोसा रखें और तवक्कुल रखें, ऊपर वाले की ज़ात पे भरोसा रखें, तो क्या होगा? तो होगा ये कि रखें तो इसके लिए सहरा भी गुलिस्तान होगा, यानी उसके लिए जो रेगिस्तान है, वो भी उसके लिए बाग बन जाएगा और ख्वाह वो हालत सफ़र में हो या हालत हज़्र में, है ना? यहाँ पर सही लिखा है, या हज़्र में या घर में हो या घर से दूर हो, है ना? मतलब उसके जो सो कॉल्ड फ़िज़िकल एनवायरनमेंट है ना, उसका असर जो है वो बहुत कम पड़ेगा बंदे पे। जब उसको भरोसा हो इस बात का कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, ये उसकी मर्ज़ी से हो रहा है जो हो रहा है। मैंने उस पे भरोसा किया है, जो जो वो बात कह रहा था आखिरी बंद में। म म मालिक हकीकी, ये मुल्क लिखा है देखिए, गलत लिखा है। मालिक हकीकी बंदों के हाल से हर आन बाखबर रहता है, यानी वो वाकिफ़ रहता है, वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, वो हर एक चीज़ को जानता है। और अगर खालिक़ मौत व हयात का करम नोए इंसानी, देखिए यहाँ पर सही लिखा है, नोए इंसानी के साथ हो तो जंगल भी माँ के गोद की तरह काम आवेगा। यानी अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो आप अगर पत्थरों पे भी सोए हैं तो आपको वो मखमल से कम महसूस नहीं होगा। इस बात का यकीन कर लीजिए और इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा कर लीजिए, ठीक है ना? धीरे-धीरे ये एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं। और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे इसमें दिखी हैं, जैसे तीसरे बंद में अश्क-रेज़, देखिए अश्क-रेज़ इस्तेमाल हुआ है, ये एक तरकीब है, अश्क और रेज़, ठीक है? तरकीब है ना? अश्क और रेज़, अश्क का मतलब क्या है? आँसू, और रेज़ जो है, जो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको कहा, फ़ारसी का मसदर है, जिसके जो निकला है रेख्तन से, रिख्तन का मतलब क्या है? निकला है, रिख्तन है, निकला है, जिसके मानी बहाने के हैं, है ना? बहने के। अश्करेज़, है ना? यानी आँखें हों अश्करेज़ का मतलब अ, आँख क्या आँखें आँसू बहाती हों, यानी आँखों से आँसू बहने लगे। रेज़ का मतलब होता है बहना, है ना? वैसे ही इसी तरह दर्द-खेज़, देखिए अब यहाँ खेज़ की बात कर रहा है ना? 2 मुफ़र्रद लफ्ज़ों यानी 2 इन्फरादी लफ्ज़ों या 2 अलग-अलग अल्फ़ाज़ से बना है।
बनी हुई एक तरकीब है। दर्द से मुराद तकलीफ और खेज फारसी के मस्दर खास्तीन से मश्तक है, यानी निकला है, जो बमानी उठाने वाले या पैदा करने वाले, यानी फरियाद दर्द खेज, वो फरियाद से मतलब है वो फरियाद दर्द बढ़ाने वाली तकलीफ, यानी वो फरियाद जो दर्द पैदा करे। उम्मीद है मुझे ये आपको समझ आ गया होगा कि रेस और ज़ेर जो है, खेज जो है और ज़ेर जो है, इसने कैसे जो है अल्फाज की तराकीब में इस्तेमाल किया जाता है। फारसी में ये शायद स्लाइड छोटा आपको लग रहा हो। फारसी में मुरक्कबात क्या है? मुरक्कब मुरक्कब इज दो अल्फाज को मिलाना, मुरक्कब। हम्म, ठीक है ना? मुरक्कब करना यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाना। दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने की बात जब करते हैं, मिलाते हैं, उसको मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। तो फारसी में मुरक्कबात यानी फारसी में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, मुरक्कबात बताने के लिए ज़ेर इज़ाफ़त का काम लिया जाता है। यानी ऐसी ज़ेर ज़ेर यानी ज़ेर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ेर इज़ाफ़त का काम देती है। ज़ेर इज़ाफ़त का काम देती है, यानी इसी इज़ाफ़त का काम, इसी रिलेशनशिप का काम जो है फ़ारसी में ज़ेर देती है। मुरक्कबात में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। देखिए फ़ारसी में ये रूल जो है थोड़ा उल्टा है। यानी हम कहते हैं, जैसे हम कहेंगे असलम की किताब, ठीक है ना? अब इस मिसाल में देख लीजिएगा। इसमें जो असलम है ना, इसमें जो असलम है ना, जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह है ये। यानी इसकी किताब है, किताब जो है वो मुज़ाफ़ है। मगर अगर मैं इसको फ़ारसी तरकीब के हिसाब से लिखूँ, मैं इसको लिखूँगा किताब असलम। किताबें मैंने यहाँ एक ज़ेर लगा दी और उसकी वजह से जो इज़ाफ़त, ये ज़ेर इज़ाफ़त लगा दी मैंने, किताब असलम लिख दिया। इसका मतलब भी वही है, असलम की किताब ही। मगर अजीब बात ये है कि इसमें उल्टा हो गया, इसमें किताब पहले यानी मुज़ाफ़ पहले आ गया और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आ गया। ठीक है ना? वैसे ये यहाँ हो रहा है, मुज़ाफ़ इलैह पहले आएगा और मुज़ाफ़ पहले आएगा, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आएगा। जैसे खून जिगर, ये मुरक्कबात हैं। इनको ये चीज़ें ना, ये ज़हन नशीन करने की चीज़ें हैं, ये आपको बहुत मदद करने वाली हैं एग्ज़ाम में भी और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में। जैसे खून जिगर, आपको शायरी समझने में ना बहुत आसानी होगी। खून जिगर का मतलब क्या होता है? जिगर का खून, है ना? उल्टा हो जा रहा है। जिगर का खून, खून जिगर, जिगर खून का जिगर नहीं, जिगर का खून। हालत दिल, हाल दिल, दिल का हाल, है ना? दिल का हाल पीछे जा रहा है। दामाने मादर, माँ का दामन, है ना? दर्द दर्द हिज्र, जुदाई की तकलीफ, हिज्र का दर्द, है ना? उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, हिज्र का दर्द बोल रहा है वो असल में, जुदाई का दर्द। ठीक है ना? इसको हम तरकीब इज़ाफ़ी भी कहते हैं, है ना? इसको हम तरकीब इज़ाफ़ी भी कहते हैं। तरकीब इज़ाफ़ी भी कहते हैं, यानी इज़ाफ़त। और अब ये बोलेंगे आप, ये इज़ाफ़ी कहाँ से आया है? तो हरूफ का जो लेक्चर है उसमें मैंने पढ़ाया है, हरूफ इज़ाफ़त, है ना? जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एक एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ में, है ना? तो रिलेशनशिप यहाँ क्या डेवलप हो रहा है? हिज्र का दर्द है ना? दर्द है मगर किसका दर्द है? जुदाई का दर्द है ना? ये इज़ाफ़त है, तो इसलिए इसको तरकीब इज़ाफ़ी भी कहा जाता है। चकबस्त की नज़्म से चंद फ़ारसी मुरक्कबा तलाश करके उनके माने लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप आराम से करिए। किताब में जो अपनी है, जो ये नज़्म दी गई है, इस नज़्म में से ऐसे ही जो ये फ़ारसी की तराकीब है, जैसे दामाने मादर से निकाले हैं, दर्द हिज्र, हाल हाल दिल, खून जिगर, ये इन्होंने इसने मुरक्कबात जो हैं, वो आपकी किताब से निकाले हैं, है ना? इज़ाफ़त के। इन ऐसे ही जो और फ़ारसी मुरक्कबात हैं, उनको तलाश करके आप उनकी निशानदेही कीजिए, है ना? इन अल्फ़ाज़ के मुतज़ाद लिखिए। देखिए और एक जो आपका काम है, इसका ये तो मैं ख़ैर यहीं लिख देता हूँ। देखिए हज़र पहला लफ़्ज़ है हमारा। हज़र का मतलब ठहराव है, तो हज़र का ऑपोज़िट है सफ़र।
मुतजाद कहा है, मुतजाद यानी तजाद, यानी तजाद मतलब हो गया ऑपोजिट। हजर, मुहाल, मुहाल मतलब होता है मुश्किल, इसका मुतजाद होगा आसान, है ना। तीसरा क्या है, करीब, करीब इसका क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना। सहरा, सहरा यानी रेगिस्तान, इसका ऑपोजिट क्या होगा, गुलशन, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। मुतजाद याद रखिएगा कि तजाद ऑपोजिट है ना। अगर वो पूछता मुमासिल यानी सिमिलर, तो फिर आपको इसके सिनोनिम्स लिखने थे। हिज्र, तेज और अया। हिज्र, हिज्र मैंने आपको क्या बोला, हिज्र जुदाई को कहते हैं, इसका ऑपोजिट होता है वस्ल। वैसे ही हिज्र के बाद क्या था, तेज और जुदाई। तेज का क्या होगा, आहिस्ता, ठीक है ना। और आखिर में क्या है, आखिर में है अया। अया का मतलब होता है जाहिर होना, अया का मतलब होता है अयान, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं ये अया है क्योंकि नून गुना है। अया, अया का मतलब होता है जाहिर होना, इसका ऑपोजिट होगा पिन्हा, पिन्हा या निहा। ये अक्सर आपको शायरी में इस्तेमाल होगा, निहा और पिन्हा यानी छुपा हुआ, पर्दे के पीछे छुपा हुआ जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ ये जो आपकी नज़्म है ये मुकम्मल हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना मुश्किल लग रही होगी। इसको आप फिर क्या करेंगे, इसको आप फिर अपने ज़हन के मुताबिक ना मुताला एक बार इसका करेंगे, अपने घर पे खुद बैठ के इस नज़्म को पढ़ेंगे और फिर से एक-एक बंद को समझने की कोशिश करेंगे और इसका इसका एक खुलासा लिखने की कोशिश करिए, है ना? मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अब आप इसका खुलासा 1 पेज में लिखिए। वैसे ही आप इसके एक-एक बंद को समझिए, उसके साइड में साइड नोट बना दीजिए कि इस बंद में क्या कह रहा है, मेन आइडिया क्या है? ताकि आपको वो जब बंद आए, आपको सीधा क्लिक हो जाए कि इस बंद में मेन आइडिया ये था, इसकी तशरीह ऐसे करनी है, सिंपल एज़ दैट। ठीक है ना? इतना आसान है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब पे आते हैं हम। जो 1830 में पैदा होते हैं और 1910 में उनका इंतकाल होता है, ठीक है ना? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कुछ बातें जो इस नोट में भी लिखी हुई हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है विद रिस्पेक्ट टू उर्दू। क्योंकि देखिए उर्दू में जो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, डे 1 से जो लेक्चर चले हैं हमारे, उर्दू में फ़ारसियत का बहुत गलबा रहा है और उर्दू में रिवायत का जो बहुत गलबा रहा है, यानी पास्ट का गलबा बहुत टाइम तक रहा है, 19वीं सदी के आते-आते तक, ठीक है ना? तो वो गलबा तोड़ने में, वो असरात जो हैं, कम करने में जो है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब 1830 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद बाक़िर था। मोहम्मद बाक़िर था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो वालिद थे, वो शुरफ़ाए दिल्ली में से थे। शुरफ़ा मतलब शरीफ घराने जिसको हम बोलते हैं ना, इमाम शरीफ, सय्यद, इमाम हम मतलब शुरफ़ा यानी अच्छी क्लास, है ना? जिसको हम कहेंगे। और नामवर शख्स थे, यानी मशहूर भी थे क्योंकि शुरफ़ा में से थे, है ना? उर्दू ज़बान का पहला अखबार, यानी उर्दू का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिए। ये नेट जेआरएफ तक में ये सवाल आते हैं, ऐसे-ऐसे, ठीक है ना? नेट जेआरएफ में भी ऐसे-ऐसे सवाल आते हैं। उर्दू का पहला अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार जो है, मोहम्मद बाक़िर अली का ही किया धरा है। और मोहम्मद बाक़िर अली कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब हैं। 1856 में मौलवी मोहम्मद बाक़िर ही ने मोहम्मद बाक़िर ही ने दिल्ली से निकाला था, ठीक है? यानी इन्होंने इस टाइम पे 1856 में एक अखबार जो है दिल्ली से शाया किया, ठीक है ना? अरबी आज़ाद ने अरबी फ़ारसी की तालीम दिल्ली कॉलेज से की। दिल्ली कॉलेज जो उस टाइम क़याम हो चुका था ऑलरेडी,
फोर्ट विलियम कॉलेज जो हम आपका है वो 1800 में क़याम में आता है। वैसे ही 1800 में जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज क़याम पज़ीर होता है कलकत्ता में, ठीक है? वैसे ही दिल्ली कॉलेज दिल्ली में होता है और दिल्ली कॉलेज में क्या हो जाता है, उर्दू नज़्म व नस्र लिखने की इस्तिदाद इन्होंने इस कॉलेज में बहम पहुँचाई थी। देखिए इनको जो है इस्तिदाद से मुराद है, इनको ये माहिर थे, यानी ही वाज़ वेरी वेल वर्स्ड इन राइटिंग व्हाट? नज़्म व नस्र, यानी नज़्म व नस्र जो लिखने का इनका फ़न था, वो इन्होंने अपने साथ जो है दिल्ली कॉलेज तक पहुँचाया। क्योंकि दिल्ली कॉलेज अगर आपको पता होगा, दिल्ली कॉलेज ऐसी तंज़ीम थी, ऐसा इदारा था, जहाँ पर जो उर्दू और अंग्रेज़ी जो की किताबें हैं, उनका आपस में बाहम तर्जुमा किया जाता था। यानी अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया जाता था और उर्दू की किताबों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाता था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद जो हमारी अंग्रेज़ हुकूमत थी, उनको उर्दू सिखाना था और अंग्रेज़ों से जो अंग्रेज़ों के उलूम हैं, वो उलूम हासिल करना था। और उर्दू के फ़रोग़ की बात थी, ये उर्दू को उसी दायरे से बाहर लाने की एक जो कोशिशें थी, यानी उसी रिवायती दायरे से जहाँ पर दास्तान का गलबा, ग़ज़ल का गलबा और इश्क व आशिकी का गलबा था, उस गलबे से बाहर निकालने के लिए जो एक किरदार निभाया मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज ने, वो निहायत ही ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो अपना फ़न है, वो दिल्ली कॉलेज तक पहुँचाया। नज़्म में ज़ौक़ के शागिर्द रशीद थे, यानी ज़ौक़ के बहुत अच्छे शागिर्द थे, है ना? शेख इब्राहिम ज़ौक़ के 57 में 1857 में 1857 के हंगामे में अंग्रेज़ों ने आज़ाद के वालिद को फांसी दे दी। आज़ाद अपना सब कुछ छोड़ छोड़ मारे-मारे फिरे। यानी मोहम्मद बाक़िर अली जो थे क्योंकि वो एक ट्रू जर्नलिस्ट थे और वो उस टाइम पे अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ लिख रहे थे अपने अखबार में। तो जब 1857 का वाक़या पेश आया और 1857 के बाद जो हिंदुस्तानियों के साथ जो ज़ुल्म किए गए, है ना? चाहे ख़्वाह वो मुसलमान हो, ख़्वाह वो हिंदू हो, ख़्वाह वो सिख हो, ख़्वाह वो ईसाई हो। तो तमाम मज़ाहिब पर जो है इक्वली जो है ज़ुल्म व सितम का जो बाज़ार गर्म हुआ, उसी में जो है हमारे जो मोहम्मद बाक़िर अली हैं, ये भी इस ज़द में आए और इनको कहते हैं कि तोप के सामने लगाकर उड़ा दिया गया था। इन्होंने यहाँ ख़ैर फांसी लिखा है, ठीक है ना? तो इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं साहब, उनका अब बेबाप हो गए, यानी यतीम हो गए और यतीम होने के बाद आवारा फिरे, मारे-मारे फिरते रहे। एक अरसे की आवारागर्दी के बाद 64 में 1864 में वो लाहौर में महकमा तालीम में मुलाज़िम हो गए, यानी उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर में जो है अपना जॉब स्टार्ट की। कुछ अरसा पंजाब के सरकारी अखबार, यानी पंजाब का एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर था, उससे भी वाबस्ता रहे। उसके बाद लाहौर के सरकारी कॉलेज में अरबी के प्रोफ़ेसर मुकर्रर हुए, यानी लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने फाइनली अरबिक के प्रोफ़ेसर जो है ये मुकर्रर हुए, यानी परमानेंट हुए और वहाँ अरबी पढ़ाना शुरू किया। 86 में 1886 में ईरान का सफ़र किया, यानी ईरान का भी इन्होंने सफ़र किया। 1887 में मलिका कटोरी की पहली जुबली, अच्छा, मलिका विक्टोरिया, सॉरी, अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ है ना इसलिए समझ नहीं आ रहा। मलिका विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया की जो है ये पहली जुबली पर उनको अंग्रेज़ी सरकार की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। यानी उनकी एक फ़ंक्शन पे क्वीन विक्टोरिया के इनको शम्सुल उलमा, शम्स बोलते हैं सूरज को। यानी तमाम उलमा के सूरज, है ना? तो ये खुद आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे और क्वीन विक्टोरिया ने इनको ये खिताब शम्सुल उलमा का दिया था, ठीक है ना? अपनी बेटी के इंतकाल से उन्हें इस कदर सदमा हुआ कि दिमागी तवाज़ुन खो गए बैठे। इस हालत में इन्होंने 1910 में इंतकाल किया। यानी इनके इनके साथ जो ट्रेजेडी पेश आई वो ये हुआ, इनकी बेटी का इंतकाल अचानक हो गया और बेटी का इंतकाल होने के बाअस जो है इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया और इनको ऐसा सदमा पहुँचा, ऐसा ट्रॉमा हुआ कि ये उससे उभर ही नहीं पाए और क्या हुआ, आखिरकार 1910 में इनका इंतकाल हो गया। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की
तहरीक पर ही अंजुमन पंजाब लाहौर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये अंजुमन पंजाब लाहौर जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में नज़्म के बताया है कि जब ये अवेकनिंग जब नज़्म की हो रही थी, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम हमने उस नज़्म के नोट में भी पढ़ा था। तो उन्होंने एक जो एक अंजुमन कायम की थी, एक मजलिस कायम की थी जिसका नाम अंजुमन पंजाब था। और अंजुमन पंजाब क्या था? अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतिमाम 1874 में एक नई तरह के मुशायरों की बुनियाद रखी गई। यानी 1874 में जो ये अंजुमन पंजाब है, इसने एक नए तरीके के मुशायरों का इनेकाद यानी मुनक्किद करना शुरू कर दिया। तो इनका मकसद क्या था, वो भी बता देते हैं। इन मुशायरों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखवाई जाती थी। इसी अंजुमन के तहत अंग्रेज़ी किताबों की तर्ज पर किताबें लिखी जाने लगी। इनमें आज़ाद की नेहरंग ख़याल जो 1880 में बहुत अहम शाया हुई है, वो बहुत अहम है। देखिए, अंजुमन पंजाब का मकसद क्या था, मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन, छोटा, क्योंकि आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अंजुमन पंजाब एक ऐसी महफ़िल थी जो 1874 में कायम हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और कर्नल कर्नल हॉलराइड एक बंदा था जो पंजाब में उस टाइम मुकीम था। और पंजाब का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, वो ये तमाम लोगों ने क्या किया, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐसी महफ़िल का, एक ऐसी अंजुमन की बुनियाद रखी, जिसमें क्या हुआ, दरअसल मसला क्या हो रहा था? मसला ये हो रहा था, जब जब अंग्रेज़ों को पढ़ाया जा रहा था उर्दू, यानी उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तान की ज़बानें जब उर्दू उनको फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज के जैसे इदारों में पढ़ाई जा रही थी, तो नज़्मों का जो है कहत पड़ गया था। यानी नज़्में उनको पढ़ाने के लिए नहीं थी, क्योंकि तब तक जो नज़्मों का रिवाज था, उसमें क्या था? उसमें मसनवियाँ थी, जिसमें जिसमें गलबा दास्तानों की तरह रहा है, इश्क व आशिकी का, है ना? तो कुछ रैशनल नहीं था, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ नेचुरल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिससे दिमाग खुल जाए, जो पढ़ाई जा सके, ऐसा कुछ नहीं था। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ही इन्फ्लुएंस की वजह से और कर्नल कर्नल हॉलराइट की जो मेहनतें हैं, उसकी वजह से एक अंजुमन कायम हुई, एक अंजुमन का कयाम हुआ, जिसका नाम अंजुमन पंजाब रखा, क्योंकि पंजाब लाहौर में ये काम हुआ, तो अंजुमन पंजाब रखा। अंजुमन पंजाब क्या करती थी? अंजुमन पंजाब हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते एक मुशायरा करवाती थी। और इस मुशायरे में क्या, इस मुशायरे का एक मौज़ू होता था। यानी अब मुशायरा वरना क्या होता है? मुशायरा होता है कि शायर लोग आते हैं, अपना-अपना कलाम पढ़ते हैं। मगर इस मुशायरे में एक टॉपिक स्पेसिफाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्पेसिफाई किया तहज़ीब। जी, आज के जो मुशायरे का उन्वान है वो तहज़ीब है। अब जो भी शुअरा इसमें हिस्सा लेंगे ना, वो तहज़ीब पर अपनी नज़्में कहेंगे, ग़ज़लें नहीं, नज़्में कहेंगे, पोएम्स के लिए था ये स्पेसिफ़िकली। तो इसमें अजीब और एक अच्छी बात ये है कि मौलाना हाली जो हैं, मौलाना हाली ने इन 4-5 मुशायरों में से, जो ये 4-5 मुशायरे हुए थे, इनमें से 4-5 नहीं ज़्यादा मुशायरे हुए थे, इनमें से 4 में शिरकत खुद भी की थी, यानी नज़्में इन मुशायरों के लिए कही थी। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनफैक्ट खुद भी इनमें नज़्में कहते थे। जैसे शब कद्र उनकी एक नज़्म है, वो इसी अंजुमन के ज़ेर असर उन्होंने कही है और बहुत मकबूल है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खुद भी नज़्में छपी, वो खुद भी नज़्में इन मुशायरों में खुद भी उन्होंने नज़्में पढ़ी और लोगों को इनाम व अकराम से भी नवाज़ा। तो हर महीने मुनक्किद होता था, इन मुशायरों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़्में लिखवाई जाती थीं, यानी मुख्तलिफ़ कंटेम्परेरी मौज़ूआत पर जो है नज़्में, इसका मकसद ही जिद्दत पैदा करना था, इसका मकसद ही नॉवेल्टी लाना था विद रिस्पेक्ट टू नज़्म निगारी। इस अंजुमन के तहत अंग्रेज़ी किताबों की तर्ज पर किताबें लिखी जाने लगी। अब क्या हुआ धीरे-धीरे, फिर इसी अंजुमन के तहत अंग्रेज़ी तर्ज पर किताबें, यानी अंग्रेज़ी टाइप की, जो अंग्रेज़ी में जिस तरह के मज़ामीन थे, यानी अंग्रेज़ी में जिस तरह के टॉपिक्स थे, उस तरह की किताबें जो हैं अब उर्दू में भी लिखना शुरू हो गई। और इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहरंग ख़याल बहुत इम्पोर्टेंट है। नहरंग ख़याल जो है ये एक्चुअली इंग्लिश के कुछ एसेज़ या आर्टिकल्स का जो है एक पैरोडी है, एक नया तरीके का ट्रांसलेशन है ना? उर्दू में जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शाहकार है, इट्स अ मास्टरपीस, है ना? शब कद्र, मौसम ज़मिस्ताँ, सुबह सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन वगैरह इस तर्ज की नज़्में हैं, जो अंजुमन के मुशायरों में पढ़ी गई। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खुद की कही हुई नज़्में हैं, जो उन्होंने इन मुशायरों के, यानी इस अंजुमन पंजाब के ज़ेर असर कही और पढ़ी, ठीक है ना? और मशहूर हुई। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसानीफ़ आब हयात, हाँ, देखिए, और एक इनके, देखिए, अब ये बंदा सिर्फ़ शायर नहीं है। ये देखिए, ये बंदा एक रिफ़ॉर्मिस्ट भी है, क्योंकि इसने नज़्म निगारी की बात की। ये शायर भी है ना? ये निरंग ख़याल, ये मुसन्निफ़ भी है, नस्र निगार भी है। अब देखिए, ये एक मौरिख़ भी है, यानी हिस्टोरियन भी है। इन्होंने आब हयात करके जो है उर्दू का पहला तज़किरा
नहीं, पहला तज़किरा नहीं, पहला तज़किरा तो मीर तकी मीर का है, जिसको निकात शुरा के नाम से जो शाया हुआ है। ये आब हयात जो है, ये उर्दू के शुरा उस टाइम के जो हैं, उर्दू शायरी की तारीख़ में ये किताब संग मील की हैसियत रखती है। इस किताब में उर्दू के मशहूर शुरा की ज़िंदगी के मुरक्का मतलब होता है नक्शा, है ना? मुरक्के इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में खींचे गए हैं। अलावा बरी उनके इनकी तसानीफ़ सुखनदान फ़ारस, ठीक है? ये एक तनकीद की किताब है। सुखनदान फ़ारस और दरबार अकबरी, है ना? ये भी एक हिस्ट्री की किताब है। ये 2 किताबें इन्होंने इसके अलावा भी लिखी हैं, काफ़ी मकबूल हैं, यानी काफ़ी मशहूर हैं। यानी अब हमें समझ आया ये हिस्टोरियन बंदा भी है, ये नस्र निगार भी है, ये नज़्म निगार भी है। इसने रिफ़ॉर्मिज़्म का काम भी किया है। तो आप देख रहे हैं कितनी डायनामिक पर्सनैलिटी है ना? अब ऐसा बंदा कुछ लिख रहा है। अब इनकी जो नज़्म आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है उलुल अज़मी, और उलुल अज़मी का मतलब होता है सरबुलंदी, जिसको हम कहेंगे ज़िनत कह लो आप, सरबुलंदी कह लो आप, इसको आप बढ़ाई कह लो, है ना? तो मकसद क्या है शायर का, वो आपको धीरे-धीरे नज़्म में समझ आएगा। तो आप पहले इसकी सूरत पे फ़ोकस करिए कि बताइए जी बंदों की साख़्त में 1, 2, 3, 4 और 5 मिसरे हैं हर बंद में। तो आप बताइए कि 5 मिसरे जिसमें होते हैं उस सूरत को क्या कहते हैं? और अगर ये बताइए पहले उससे कि ये नज़्म पाबंद नज़्म है या आज़ाद नज़्म कहलाएगी या ये नज़्म मार्रा कहलाएगी। इतना क्लैरिटी आपको आ गई होनी चाहिए नज़्में पढ़ने के बाद। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये एक पाबंद नज़्म है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़िया रदीफ़ भी है। ये देखिए, ये काफ़िया है, मैदां, अफ़शां, बयाबां, रदीफ़ तो है ना? जो आपकी जो लेंथ ऑफ मिसरा है वो भी एकदम मिसरों की जो लेंथ है, यानी उनकी जो डिस्टेंस है, अल्फ़ाज़ का जो इस्तेमाल है मिसरों में, वो बराबर है, यानी वज़न से ख़ारिज कोई नहीं है, इसमें वज़न तो है ही है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें राइम है, तो इसमें काफ़िया भी है, रदीफ़ भी है, फिर इसमें ये मखम्मस की सूरत में है क्योंकि इसमें 5 है ना? मुखम्मस की सूरत में है ये, ठीक है ना? तो ये एक पाबंद नज़्म है, मगर ख़याल इसमें नया है, तो इसको हम पाबंद नज़्म कहेंगे। है सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो, बाग़े मुराद है समर अफ़शां, चले चलो समर अफ़शां। समर अफ़शां मतलब हो गया फल देने वाला, जो दुरअफ़शां यानी मोती बिखेरने वाला, समर अफ़शां यानी फल बिखेरने वाला। तो ये कहता है सामने खुला हुआ मैदान, यानी तुम्हारे सामने एक मैदान है ना? जिसको अल्लामा इक़बाल कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, है ना? तू शाही है तेरे सामने आसमाँ और भी हैं, है ना? तो वही बोल रहा है कि है सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो, चलते रहो, बाग़े मुराद है समर अफ़शां, यानी बाग़े मुराद से मतलब है आपकी इमेजिनेशंस, आपकी एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन है, ठीक है? बाग़े मुराद आपकी मुरादों का, आपकी एस्पिरेशंस का जो बाग़ है, वो क्या है? वो समर अफ़शां है। समर अफ़शां कहते हैं हम, समर फल को कहते हैं। यानी इट इज़ गिविंग यू फ्रूट्स, इट्स बेयरिंग फ्रूट्स। सो यू शुड कीप वॉकिंग, है ना? दरिया हो बीच मैं कि बयाबां, चले चलो, चाहे रास्ते में रेगिस्तान आए या चाहे रास्ते में नदी आए, तो चलते रहो, है ना? रुकना नहीं है। हिम्मत ये कह रही है खड़ी, हाँ, चले चलो। हिम्मत खड़े होकर ये कह रही है कि हाँ भाई, चलो उठो, है ना? कमर कसो, आगे बढ़ते रहो। चलना है मसलहत है मेरी जान, चलना ही मसलहत है मेरी जान, चले चलो मसलहत। मसलहत कहते हैं जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो, यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी या वक़्त की मर्ज़ी यही है। वक़्त की जो क्या नाम है इसका धार है, वो चलती ही रहती है, यानी वक़्त कभी रुकता नहीं है ना? वक़्त भी चलता रहता है, पूरा टाइम चलता रहता है। तो वही बोल रहा है कि वक़्त की मसलहत भी यही है ना? चलना ही मसलहत है, चलना ही जो है दरअसल असल ज़िंदगी का राज़ है, यानी मूव ऑन करते रहना, जो मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि whatever is whatever is has stopped, whatever is jamid, whatever is you can say स्टैग्नेंट इज़ डेड। लेक जब पानी कहीं एक पॉन्ड में जमा हो जाता है, तो वो मुर्दा कहलाता है, क्योंकि उसमें फ्लो नहीं होता, यानी वो पॉन्ड भी, वो पानी भी डेड हो जाता है। मगर जब वो पानी बहता है तो वो ज़िंदा है ना? ठीक है? तो ज़िंदा होने का जो की निशानी जो है वो क्या है? वो चलते रहना है। तो इससे पहले पहले बंद से क्या हम समझ आ रहा है? पहले बंद से ये समझ आ रहा है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह वक़्त जो है आगे बढ़ता है, और एक एक नौजवान के सामने एक
एक इंसान के सामने अगर उसको बुलंदी छूनी है, अगर उसको बुलंदी हासिल करनी है, यानी उलुल उलुल अज़मी दिखानी है, उसको बुलंदी दिखानी है, तो उसको क्या है, उसको चलते रहना है, उसको अपने अपने सामने जो मैदान है, उसको देखना है, अपने अपने एस्पिरेशंस को कल्टीवेट करना है, उन एस्पिरेशंस को फ़ॉलो करना है, उनके पीछे चलते रहना है, बीच में चाहे कोई भी रुकावट आए, दरिया आए, रेगिस्तान आए, रुकना नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप टेकिंग स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, small or big steps, keep taking those steps. That is what is poet trying to explain कि that you should keep moving, you should keep exploring, you should not stop until the you can say the goal is achieved. हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएँगे, ठीक है? अब ये इन्होंने इस्तारों का इस्तेमाल किया है, यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। हिम्मत के शाहसवार यानी जिनके अंदर हिम्मत है, जो हिम्मत के शाहसवार हैं। शाहसवार मतलब शाहसवार मतलब हो गया घोड़े दौड़ाने वाला, यानी जो घोड़ा चलाना जानता हो, या इसको आप कहें एक सोल्जर, है ना? हिम्मत का जो सोल्जर होगा, जिसके पास हिम्मत होगी, है ना? वो घोड़े उठाएँगे। हिम्मत के शाहसवार जो घोड़े उठाएँगे, वो हिम्मत के सोल्जर्स जो घोड़ों पे सवार हो जाएँगे। दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएँगे। अगर उनका दुश्मन, जब हिम्मत से कोई बंदा अपनी मंज़िल के लिए घोड़े पे चढ़ेगा, अपनी मकसद के लिए घोड़े पे चढ़ेगा और भागेगा और अपने घोड़े को भगाएगा, तो उसके दुश्मन अगर फलक भी है, यानी अगर उसका दुश्मन आसमान भी है, यानी अगर उसका दुश्मन कहीं न कहीं उसका भगवान, उसका खुदा भी है, उस चीज़ को लेकर वो भी सर झुकाएँगे, यानी वो भी सर को झुका देगा, यानी वक़्त आपका है। अगर आप अपनी किस्मत लिखना जानते हो, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, तो आप अपनी किस्मत यकीन मानिए खुद लिख सकते हैं, अपने हाथों से लिख सकते हैं। ठीक है ना? तूफ़ान बुलबुलों की तरह बैठ जाएँगे, और अगर तूफ़ान तुम्हारे सामने आएँगे, वो ऐसे बैठ जाएँगे जैसे बुलबुलें पेड़ों पर बैठ जाती हैं खामोशी से, है ना? शांति से, सुकून से। तो कहने की बात है, ये कह रहा है कि हिम्मत करनी है। ये सारी बात क्या कह रहा है? हिम्मत करनी है। ये डिटर्मिनेशन है। जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन है, वो आसमान तुम्हारा दुश्मन हो तब भी तुम्हें नहीं रोकेगा, तूफ़ान तुम्हारे दुश्मन हो, वो बुलबुलों की तरह सर्द हो जाएँगे, ठंडे पड़ जाएँगे। नेकी के ज़ोर उठ के बदी को दबाएँगे, और तुम्हारी जो नेक नियति है, जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे नेक ख़यालात हैं, तुम्हारी विशफुल, तुम्हारे अच्छी डिज़ायर्स हैं, तुम्हारी नेक नियतें हैं, जो हैं वो बदी को दबाएँगी, यानी वो इविल को ओवरपावर करेंगी। बैठो ना तुम मगर किसी उन्माद चले चलो। उन्माद मतलब हो गया, उन्माद हम टॉपिक को भी कहते हैं, मगर यहाँ मकसद क्या है? यहाँ कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग जो इस्तिलाही माने हैं, वजह के हैं, यानी किसी भी वजह, कोई भी वजह उठाओ और चलते रहो, यानी हिम्मत मत हारो, रुक मत जाओ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। हिम्मत ऐसी करो, अपनी हिम्मत करो, अपने घोड़े उठाओ और निकल जाओ, और याद रखो कि खुदा भी अगर तुम्हारे खिलाफ है, फलक भी अगर तुम्हारे खिलाफ है, तब भी वो तुम्हारा साथ देगी। और अगर तुम्हारे तूफ़ान तुम्हें रोकने आ रहे हैं, वो तूफ़ान भी तुम्हारा अज़्म देखकर, अज़्म अज़्म बोलते हैं इरादे को। तुम्हारा अज़्म, तुम्हारी हिम्मत देखकर जो है तुम्हारे गुलाम हो जाएँगे। यही तुम्हारी बड़ाई है। उलुल अज़्मी को ज़हन में रखिए कि बड़ाई, बड़तरी, इज़्ज़त, है ना? आबरू, बुलंदी, इसकी बात कर रहे हैं कि बुलंदी क्या है दरअसल, है ना? तो क्योंकि देखिए, ये इसलिए भी नया है, क्योंकि ये नए मौज़ू की ही गज़ल है। इन्होंने इस मौज़ू को इसलिए छेड़ा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जिद्दत पसंद आदमी हैं। इन्होंने जिद्दत पे काम किया है, इन्होंने नॉवेल्टी पे काम किया है। इन्होंने चाहा कि उर्दू नज़्म का जो दामन है, वो वसी से वसी होता जाए। इसमें इश्क व आशिकी की बातें ठीक थी अभी तक, मगर अब जो है ज़माना बदल रहा है ना? अंग्रेज़ी हुकूमत ज़ोर पकड़ रही है, हम पे ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, हमें अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ठीक है जी? रखो रफ़ाए कौम पे। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये उस उलुल अज़मी के और एस्पेक्ट्स, ये एक्चुअली बुलंदी के जो हैं, उनके एस्पेक्ट्स पे उन्होंने हर बंद में बात की है। अब अगला एस्पेक्ट क्या है? रखो रफ़ाए कौम पे अपना मदार तुम। मदार मतलब हो गया दारो-मदार, जिसको हम कहते हैं। अपना जो बैलेंस है, अपना जो मकसद है, वो क्या रखो तुम? रफ़ाए कौम, यानी तुम कौम की, यानी तुम मिल्लत की, या तुम मुल्क की जो है रफ़ा कर रहे हो। रफ़ा यानी फ़ायदा कर रहे हो उनका, है ना? लोगों का फ़ायदा करना तुम्हारा मकसद, तुम्हारा मदार होना चाहिए। और हो और हो कभी सिले की ना उम्मीदवार तुम। और जो सिला है, यानी जो बदला है, सिला हम बोलते हैं ना, सिला मिलना, बदला मिलना, ये सिला देते हो तुम मुझे अपनी दोस्ती का, है ना? तो वही सिले की बात कर रहा है कि और सिले के कभी उम्मीदवार ना हो, यानी ही इज़ आस्किंग यू टू बी सेल्फलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी तुम लोगों के फ़ायदे के लिए उनके काम मत करो, है ना? पहले ही बता रहा है कि रफ़ाए कौम तो ज़हन में रखो, कि यानी लोगों की तुम्हें मदद करनी है, मगर उसके बाद फिर उम्मीद भी मत रखो, कोई तवक्कुल मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो कि कोई बंदा आके तुम्हारी तुम किसी बंदे की मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा देगा, है ना? वो तुम्हें खाना खिलाएगा, वो तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हें नौकरी पे रख लेगा। नहीं, बिल्कुल ये तुम्हारा शेवा है ही नहीं, ये बुलंदी की का एहसास है ही नहीं फिर, बुलंदी है ही नहीं इसमें कि तुम किसी के मतलब के लिए किसी का काम करो, वो तो मतलब ही है ना? वो मतलब है। इज़्ज़त खुदा जो देवे तो फिर क्यों हो ख्वार तुम दे ले नहीं होगे देवे होगा, ठीक है? देवे जो खुदा इज़्ज़त देगा, तो तुम क्यों ख़ार हो? तुम क्यों लोगों के पीछे दर-बदर ये मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आती है, "व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।" अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ और जिसको चाहे ज़िल्लत दूँ, है ना? तो देखिए इज़्ज़त देना ऊपर वाले का काम है। आपको लगता है एट टाइम्स कि मैं इज़्ज़त अपनी खुद कमाता हूँ, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली तो आपके लोग इज़्ज़त करते हैं, है ना? इज़्ज़त करना और खौफ होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना? आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मर्तबा इतना बुलंद नहीं है ना? मज़हबी पेशवाओं को ऐसे देख लेंगे आप या ऐसे अशख़ास को, बुज़ुर्गों को देख लेंगे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास करोड़ों, लाखों की प्रॉपर्टी नहीं है, मगर उनके सामने आपकी बात नहीं निकलती। उनके सामने जब आप बैठते हो, आपका दिल जो है वो इज़्ज़त से सरशार हो जाता है, आपकी निगाहें खुद झुक जाती हैं, आपका सर खुद झुक जाता है, आप खुद नादिम हो जाते हो, आप उनके सामने मुँह खोलने से कतराते हो, जबकि ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना वो प्रेज़िडेंट है, ना वो कोई पावरफुल आदमी है जिससे आपको डरना चाहिए, मगर आप डरते हो क्योंकि वो डर नहीं होता, वो इज़्ज़त होती है। उसके बरक्स कोई बंदा ऐसा है जिसके हाथ में ज़ोर है, जिसके हाथ में तलवार है फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे आप डरते हो। तो डर और इज़्ज़त में जो है बहुत फ़र्क है और वही कह रहे हैं उस इज़्ज़त खुदा जो दे तो फिर देवे तो फिर क्यों हो ख़ार तुम और अगर तुम्हें इज़्ज़त खुदा ने दी है, अगर तुम्हें इज़्ज़त खुदा देने वाला खुदा है, तो तुम ख़ार क्यों हो? तुम क्यों इसके दर पे, उसके दर पे जा रहे हो कि मुझे इज़्ज़त दो, मुझे नौकरी दो, मुझे पैसा दो, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है। वो दो रुख को आब फ़ख्र से रंगे बहार तुम अपने चेहरे को आब फ़ख्र से अपने आप पे फ़ख्र करो, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे एतमाद करो और उससे क्या करो 2 रुख को, अपने चेहरे को क्या दो? रंगे बहार दो यानी अपने चेहरे को तरोताज़ा करो, अपनी जो रूह है उसको ताज़ा करो, अपने आप को जगाओ, किस चीज़ से? आप फ़ख्र से इस बात पे फ़ख्र करो कि तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद कौम की मदद करना है और उसके बाद जो अंडरलाइन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तुम्हें किसी से कोई सिला नहीं चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इज़्ज़त देने वाला जो है वो ऊपर वाला है ना? नेकी कर दरिया में डाल, मैं काम करूँगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आएँ, जाएँ, अच्छा कहें, बुरा कहें, लोग आते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं और ये दुनिया की हकीकत है। देखिए मैं आपको एक लाइफ़ लेसन देता हूँ। लोग आएँगे, जाएँगे, है ना? लोग आते हैं, जाते हैं, बात करते रहते हैं, है ना? वो आपके बारे में अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, आज आपको भगवान कहेंगे, कल आपको क्या नाम है इसका राक्षस कहेंगे, है ना? जैसे अ, आपको कल शोहरत मिल गई, कल आप एक्टर बन गए, आपको लाखों लोगों ने देख लिया, तो सब आपको बोलेंगे सर, 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 सर। उससे 10 दिन पहले आप कुछ नहीं थे। लोग आपको बोल रहे कि निकम्मा है, तू निठल्ला है। तो लोगों का जो काम है ना, इस समाज का जो काम है, इस दुनिया में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग, उनका काम ही यही है कि वो आपको बोलेंगे, वो आपको बोलते रहेंगे, "अरे 10th में फेल हो गया, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम" लोगों का काम यही है, कल जब फर्स्ट ईयर में तुम टॉपर हो गए या तुम ग्रेजुएशन में अपने गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, यही लोग आके तुम्हारे पैर पड़ेंगे, बोलेंगे, "अरे सरकार, आप तो भगवान हो।" है ना? आप तो देवता हो, आप जो देवी हैं, आप तो भाई रहम करने वाले हो या आपने कोई इनकी मदद कर दी तो आपको कल आके बोलेंगे कि अरे यार तुम तो भगवान से कम नहीं हो, तुम तो फरिश्ता हो, तुम तो ये हो। तो लोगों की बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बातों को सुनिए, देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि लोगों से मशवरा नहीं करना है, लोगों से सलाह नहीं लेनी है। मगर इस बात को ज़हन में रखिए कि देने वाला जो है वो खालिक कायनात वो एक ही है। यानी आप उसको भगवान कहें, आप उसको अल्लाह कहें, आप उसको रज़ा कहें, आप उसको सरोश कहें, आप उसको लोगोस कहें, आप जो कहें, जिस नाम से उसको पुकारें, वो बंदा एक ही है और वही है जो देने वाला है। और इस ज़िमन में कि जो है क्या है अपने आप पे ये जो औसाफ हैं, ये जब सिफ़तें जो आपके अंदर पैदा हो गई, तो अपने आप पे फ़ख्र करिए, अपने आप पे भरोसा करिए और अपने चेहरे को जो है शादाब करिए, खुश हो जाइए कि मुबारकबाद दीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अपने चेहरे को रंगे बहार दीजिए, यानी खुशगवार बनाइए। आओ सफ़ेद व सियाह का फ़ेले हिसाब है, अब सफ़ेद व सियाह से मुराद है अच्छे और बुरे का। अब बोल रहे हैं आओ, अब जब वक़्त आ गया है कि अब सफ़ेद और सियाह का हिसाब है, ये रोज़े क़यामत की तरफ भी इशारा हो सकता है।
पहले हिसाब फ़ेल काम होता है, हिसाब होता है हिसाब लगाना यानी जिसको हम कहेंगे हिसाब करना, है ना? देखना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना? कैलकुलेशन करना। आओ सफ़ेदो सियाह का फ़ैले हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने बआबोताब है। अब सुबह ने अपना चेहरा जो है वो चमका दिया है। बआबोताब, बा मतलब हो गया विद, है ना? बे मतलब जैसे बेपरवाह, बेपरवाह ये इसको हम कहते हैं साबिक़ा है, साबिक़ा, 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 साबिक़ा किसको कहते हैं? प्रीफ़िक्स। मैं आपको कितनी कितनी आसान कर रहा हूँ आपके लिए चीज़ें, आपको अंदाज़ा नहीं है। वैसे एक चीज़ होती है लाहक़ा, सफ़िक्स अंग्रेज़ी में, ठीक है? बा जो है या यहाँ बे जो है ये जो है आपका साबिक़ा है। वैसे ही बा जो है यहाँ साबिक़ा है। बा मतलब होता है होने मतलब जिसमें हो जैसे बाअदब यानी अदब वाला। अब मैं इसको करूँ बेअदब तो बगैर अदब यानी जिसमें अदब ना हो, है ना? ठीक है ना? बेअदब और बाअदब। तो ये बे और बा जो है ये आपका लाहक़ा है। लाहक़ा यानी प्रीफ़िक्स है जो बोल रहा है बाआब-ताब यानी अलॉन्ग विद आब-ताब अलॉन्ग विद चमक-धमक। आब चमक को भी कहते हैं। तलवार की आब जो है, तलवार की धार को भी आब कहते हैं। आब-ताब, ताब चमक को कहते हैं। चमक-धमक से मुराद है। चमकाया चेहरा सुबह ने बाआब-ताब है, ज़ुल्मत में नूर होने लगा, फ़त्ह-याब है। फ़त्ह-याब यानी विक्टोरियस हो रहा है और सबके पीछे तेग़ बक़फ़ आफ़ताब है। तीग़ बक़फ़ देखिए यहाँ फिर साबिक़ा इस्तेमाल किया है बक़फ़, बक़फ़ हाथों में होना, हाथ में रहना। तेग़ बक़फ़ यानी तेग़ हाथों में होना, तलवार हाथों में होना, कफ़ हाथ को बोलते हैं, ठीक है ना? तो इश और सबके पीछे क्या भाग रही है? तेग़ बक़फ़ हाथों में तलवार लिए आफ़ताब भाग रहा है। ठीक है ना? और तुम भी हो आफ़ताब ज़ुरख़शां, दरख़शां चले चलो यानी तुम भी आफ़ताब से कम नहीं हो। तो कहने का बात है कि आओ सफ़ेद व सियाह का फ़ैले हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने बआब-ताब है। यानी अब जब सुबह हो गई है, अब हिसाब होगा कि अब उस चीज़ का हिसाब होना है कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने अच्छा किया या बुरा किया। सफ़ेद व सियाह का हिसाब जब होगा, तो सफ़ेद व सियाह के हिसाब में जब सुबह का सूरज निकलेगा यानी अच्छाई का सूरज जो है वो ओवरपावर करेगा, किसको? बुराई को। जो जो जैसे निकलेगा ज़ुल्मत के नूर पे होने लगा फ़त्ह-याब है, ज़ुल्मत पे नूर होने लगा। यानी अंधेरे पर जो है वो रोशनी गालिब हो रही है। ये एक सुबह के मंज़र को भी बता रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि और शब के पीछे तेग़ बक़फ़ आफ़ताब है यानी सुबह हो गई है यानी सूरज जो है निकलना ही है। एक दिन आएगा कि सूरज निकलेगा यानी इनका कहने का मकसद इस बंद में ये है कि कुछ भी करो आप ज़िंदगी में जो बुराई है वो ख़त्म ही होनी है और अच्छाई है जो वो गालिब ही आनी है। यानी अच्छाई हमेशा बुराई का पे गालिब आकर ही रहेगी और तुम भी हो आफ़ताब दरख़शां चले चलो। दरख़शां मतलब आफ़ताब वाला, चमक-धमक वाला यानी रोशन। तो और तुम भी आफ़ताब हो, तुम भी चले चलो, तुम भी उसी आफ़ताब की तरह चले चलो, जिस तरह जो रात की पीछे एक तलवार लिए आफ़ताब दौड़ता है, वैसे तुम भी बुराई की तरफ उसी आफ़ताब की तरह दौड़ सकते हो अगर तुम अपने अंदर ये बड़ाई, ये औसाफ, ये सिफ़तें पैदा करोगे। आखिरी बंद है नेकी बदी की देर से बाहम थे मार्के यानी नेकी और बदी जो है, अच्छाई और बुराई के आपस में जो मार्के थे, यानी जंगें थी, मार्का बोलते हैं जंग को। जैसे इकबाल साहब कहते हैं कि थे हमी एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। शिकवा का ये बंद है। तो नेकी और बदी के जो कि देर से बाहम थे मार के यानी उनकी जो आपस में जंग-ओ-जदल, उनकी जो परेशानियाँ चल रही थी, ठीक है, कंटिन्यूअसली अब ख़ात्मों पे आ गए हैं उनके फ़ैसले। अब जो है वो कहीं न कहीं इट इज़ कमिंग टू एन एंड। वो जो जंग हमेशा से हक़ और बातिल की, सच और झूठ की, अच्छाई और बुराई की एक जंग जो है कदीम सदियों से चलती आई है, ठीक है ना? रामायण के दौर से देख लीजिए या फिर आप अलग-अलग दौर में देख लीजिए, है ना? हर अच्छाई और बुराई की जो जंग है वो काफ़ी पुरानी है। आज भी हम फ़िल्मों में देखते हैं या आज के दौर में भी हम वो चीज़ नज़र आती है। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आप अगर नज़र फेरें दुनिया के पॉलिटिक्स में नज़र फेरें, तो अच्छाई और बुराई की जंग हर जगह जारी और सारी है। अब ख़ात्मों पे आ गए हैं इनके फ़ैसले अब जो मगर क्या हो गया अब इनके फ़ैसले जो हैं वो ख़ात्मों पर आ गए हैं यानी फाइनली इट इज़ गोइंग टू सेटल अच्छाई और बुराई के जो
जंगें हैं वो सेटल हो जाएगी। किस्मत की ये नविश्त नहीं जो न मिट सके। ये किस्मत की नविश्त नहीं है, किस्मत की लिखाई नहीं है। नविश्त मतलब तहरीर को कहते हैं, किताब को कहते हैं। ये किस्मत की तकदीर, ये तकदीर नहीं है कि जो बदल ना सके, जो मिट ना सके, जो फिर से बदली नहीं जा सकती, है ना? यानी अपने अमल की बात कर रहा है। वो गूंजा तब्ल फतह के मैदान के लिए, वो गूंजा तब्ल फतह यानी फतह का ढोल, यानी जीत का ढोल बजा, गूंजा, है ना? आवाज आई, करनाए जंग के हैं ये इल्हा, चले चलो ये नगमे हैं। नगमे, इल्हा मतलब होता है इल्हान, या इल्हा मतलब होता है नगमे, यानी गीत हैं, ठीक है ना? ये जो जंग के मैदान के जो ढोल हैं वो कुछ अशख़ास के लिए, उनके लिए जो है वो नग़्मे साबित होते हैं। यानी उनको पता है, वो लोग, जो लोग हक़ पे हैं, वो लोग जो अच्छाई में हैं, जो जो उलुल अज़्मी को अपनाते हैं, यानी जो अज़ीम बन जाते हैं, जो ये अवसाफ पैदा करते हैं, वो तो जंग के मैदान में पहुँचते हैं। तो जंग के मैदान में जब हक़ और बातिल की जंग है, उनको मालूम होता है कि हम आफ़ताब दरख्शां हैं, यानी हम हक़ हैं और हम बुराई को हराने वाले हैं। तो जब ढोल बजते हैं तो वो ढोल ऐसे महसूस होते हैं जैसे उनके लिए नगमे हों, यानी उनके लिए जो है वो जो है गीत महसूस होते हैं। जैसे अगर आपने मूवियाँ देखी हैं बॉर्डर जैसी, या आपने मूवियाँ देखी हैं जिसमें हिंदुस्तान के जो फौजी लोग हैं, या हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो उन्हें कुर्बानियाँ, या आज़ादी के जो हमारे जानशीन हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, भगत सिंह जैसे लोग हैं, लाला लाजपत राय जैसे लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे लोग हैं। तो उनको कभी अपनी मौत से हज़र नहीं था, उनको अपनी मौत से कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, उनको अपनी मौत में फ़ख्र महसूस हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि वही वो अज़मत की निशानी है, वो उलुल अज़्मी वही है, यानी भलाई, यानी बड़ाई, बुलंदी वही चीज़ है कि आपको फिर वो जो जंग के जो मार्के हैं, वो जो बुराई और भलाई की जो जंग होगी, उस जंग में जब ढोल बजेंगे, तो फ़तह के ढोल बजेंगे और आपको वो नग़्मे महसूस होंगे, यानी आपको वो बुरी चीज़ नहीं, यानी आपको वो तसल्ली देंगे कि शुक्र है कि मैं हूँ, जो मैं हक़ की तरफ से लड़ रहा हूँ, है ना? तो इस ये उलुल अज़्मी का खुलासा है। मोर और लेस आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें कि शायर इस नज़्म में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? अब आखिर में कुछ और बातें हैं जो तौज़ीहात इस किताब में है, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इस नज़्म से रिलेटेड हैं। उल अज़्मी, आला हिम्मती, आला मर्तबा, इज़्ज़तदार, है ना? यानी अपने अपनी जिसको हम कहेंगे इज़्ज़त-ए-नफ़्स पैदा करना है। इज़्ज़त-ए-नफ़्स पैदा करने की बात है। इज़्ज़त-ए-नफ़्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त-ए-नफ़्स। इज़्ज़त-ए-नफ़स या इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है, ये पैदा करने की बात है, यानी अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने की बात है। बाग़-ए-मुराद से मुराद क्या है? मानी तमन्नाओं के बाग़ हैं, ठीक है? बाग़-ए-मुराद मुरक्कब मुरक्कब इस्तिआरा है। मुरक्कब इस्तिआरा है, यानी 2 लफ्ज़ों से जुड़कर मिला है तो मुरक्कब है, और इस्तिआरा है। इस्तिआरा किसको कहते हैं? इस्तिआरा के बारे में अपने उस्ताद से पूछ लीजिए। इस्तिआरा और तशबिया, ये मैंने आपको शायद ग़ज़ल के लेक्चर में भी पहले कहा है, ये 2 चीज़ें हैं। इस्तिआरा और तशबिया, अंग्रेज़ी में कहूँ तो इसको मेटाफ़र कहते हैं, और इसको सिमिली कहते हैं। ठीक है ना? मतलब इस्तिआरा का मतलब होता है जब हम कंपैरिज़न करते हैं 2 चीज़ों के बीच में, 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं मगर उसमें लाइक और ऐज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी जैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैं एक ही सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि एक तशबीह की, चाँद जैसा चेहरा, ये चाँद जैसा चेहरा, है ना? यानी चाँद जैसे चेहरे वाला, है ना? तो ये जो मैंने जैसे का इस्तेमाल किया चाँद और चेहरे को मुनासिब करने के लिए, यानी उनके आपस में रिलेशन डेवलप करने के लिए मैंने जैसे का इस्तेमाल किया। अब मैं उसको कहूँ माहरुख, आहा! क्या लफ़्ज़ है। माहरुख यानी माह चाँद को बोलते हैं, रुख मतलब चाँद जैसे चेहरे वाला, है ना? तो ये वाला जो आपका हो गया, ये आपका, इसको गौर से देखिए, ये आपका जो है, क्योंकि इसमें जैसे का यानी लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो ये सिमिली होगा, और ये जो है आपका, ये आपका मेटाफर होगा, यानी जिसको हम उर्दू में इस्तिआरा कहते हैं। अपने उस्ताद से पूछिए, मैंने आपको बता दिया। नविश्ते वो तहरीरें हैं जो खुदावंदा ने करीम ने लिखी हैं, यानी नविश से मुराद तकदीर है। इंसान की तकदीर जिसमें लिखा हुआ है कि वो आइंदा
कि ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, यानी तकदीर में ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि वो आगे आने वाली ज़िंदगी में इंसान क्या करेगा। जो लोग तकदीर में यकीन रखते हैं, उनकी उनका नज़रिया ये है कि इंसान जो चाहता है, वो नहीं हो सकता, और जो खुदा चाहता है, वही हो जाता है, और इंसान मजबूर महज़ है। मजबूर महज़ यानी हेल्पलेस है। इस ज़िमन में मुझे हज़रत मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि नाहक हम मजबूरों पर नाहक यानी बेवजह नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। हम पे बोला जाता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे पास फ्री विल है ना? नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे है सो आप करे है, हमको अबस बदनाम किया। जो चाहता है वो खुद करता है। हम तो बेवजह बदनाम हो जाते हैं। हम तो हम हमें बोलते हैं कि आपने उस फलाँ का दिल तोड़ा है। जबकि ऊपर वाले की कारस्तानी होती है, ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा होता है सब कुछ, है ना? तो डिटर्मिनिज़्म का थॉट प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं शायर कि मुसन्निफ़ ने लिखा है यहाँ कि जो तकदीर पे यकीन करते हैं, यानी जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो ये बात मानते हैं कि जी, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, वो इंसान की मर्ज़ी से नहीं होता है। इंसान को वो करना ही पड़ता है। उसमें इंसान का दखल नहीं है। ये खुदा की मर्ज़ी से ही होता है। मगर एक पर्सपेक्टिव जो शायर ने नज़्म में पेश किया है, देखिए, इसने यहाँ बात की है ना, खुद न ये नविश्तें जो बात की है, देखिए अजीब बात है कि शायर ने इस चीज़ को ना बड़े अलग तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि ये नविश्तें नहीं हैं, ये नविश्तें नहीं हैं। देखिए, नविश्तें नहीं हैं जो बदल ना सके। किस्मत के ये नविश्तें नहीं जो जो ना मिट सके। यानी ये किस्मत की नविश्तें नहीं है। आप नेकी और बदी यानी आप बदल सकते हो। यानी शायर का जो अ अ, ब इसने इसने यहाँ समझाने के लिए कहा है ये चीज़ कि डिटरमिनिस्टिक थॉट प्रोसेस किसको कहते हैं, यानी तकदीर पे यकीन जो रखते हैं वो लोग क्या मानते हैं। मगर शायर जो बात कर रहा है नज़्म में, वो ये कर रहा है कि पॉसिबिलिज़्म, यानी आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बदी ही हमेशा करते रहो। आप ये चीज़ बदल सकते हो। आप अपने अंदर उलूल अज़्मी पैदा कर सकते हो। आप अपने अंदर वो इज़्ज़त नफ्स पैदा कर सकते हो, आप सब पैदा कर सकते हो। तो आज से ही काम करिए अपने ऊपर ना, ये औसाफ पैदा करिए, लोगों की मदद करें। तो ये मत सोचें कि ये मुझसे क्या देगा, ये मुझे 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 इससे क्या लेना है ना? क्योंकि देने वाला यकीनन ऊपर वाला है। मैं आपको यकीन से कहूँ, मेरी भी उम्र उतनी दराज़ नहीं है। मैं अभी खुद इस अमल पे इन चीज़ों पे अमल पैरा हो रहा हूँ, और इन चीज़ों के दायरे से बाहर आ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, सही में कोई है ऊपर वाला जो ये सब चीज़ें देखता है। इंसान को मजबूर होकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखनी चाहिए। नेकी और बदी एक मज़हबी तसव्वुर है। देखिए, और एक चीज़ जो उसने तौज़ीहात में लिखी है, नेकी और बदी यानी गुड एंड इविल जो है एक मज़हबी तसव्वुर है, यानी एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। इंसान मरने के बाद अपने कर्मों की बिना पर फल पाएगा। अगर उसने नेकी की है तो जन्नत का मुस्तहिक होगा, और अगर बदी की है तो उसके लिए जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। यानी जो बंदे भी रिलिजन में मानते हैं, जो लोग भी मज़हब में मानते हैं, तो वो अच्छे और बुरे में मानते हैं। यानी गुड एंड इविल जो है जो मुसन्निफ़ है वो कह रहे हैं कि एक मज़हबी कांसेप्ट है। यानी मज़हब के एतबार से अलग-अलग चीज़ें गुड एंड इविल हैं। कुछ के लिए कुछ गुड है, कुछ के लिए कुछ इविल है, कुछ के लिए कुछ इविल है, कुछ के लिए कुछ गुड है ना? वो ऑपोज़िट भी हो सकता है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकते हैं, है ना? और अक्सर मज़ाहिब में ये माना जाता है कि हमारे कर्मों के फल जो हैं हमें मिलेंगे, या ये इस्लाम हो या हिंदुइज़्म हो या बुद्धिज़्म हो, हर चीज़ में यही माना जाता है, और है भी यही। जो आप अमल यहाँ इस दुनिया में करोगे, उसी का फल आपको आखिर में मिलेगा। अगर आपने यहाँ अच्छाई की है, तो आप जन्नत के मुस्तहिक होंगे, यानी आपको जन्नत के बाग मिलेंगे, और अगर आपने बुराई की है, तो आपका ठिकाना जहन्नुम होगा। मगर मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि ये सरासर जो ये तसव्वुर है, ये एक मज़हबी तसव्वुर है, यानी ये रिलिजन से रिलेटेड है। इसकी कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, वो बात कहीं न कहीं अपनी जगह रह जाती है ना? वो रैशनैलिटी का जो एक सवाल है, वो हमेशा रहेगा। अच्छा, सफ़ेद-ओ-सियाह ये तसव्वुर दुनियावी है, लेकिन दीन का तसव्वुर दुनियावी है, लेनो-देन का तसव्वुर है। ये तसव्वुर दुनियावी है, लेनो-देन का तसव्वुर है। कारोबार में इस्तेमाल होता है, जहाँ नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। सफ़ेद-ओ-सियाह से मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको हम कहें। ये कारोबारी तसव्वुर यानी दुनियावी तसव्वुर की तरफ इशारा किया है शायर ने कि लेन-देन है। यानी तुम देते हो कुछ तो उसके लिए लेते हो कुछ, तुम कुछ लेते हो तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है तुम्हें, है ना? तो ये ट्रेडिंग ऑफ जो है ना, इसको मौलाना रूमी कहते हैं कि लीव दिस प्ले यू हैव प्लेड इनफ। हाफ ऑफ योर लाइफ वाज़ spent in pleasing others. Leave this play, you have played enough.
ये तुमने बहुत खेल लिया ये खेल कि इसकी खुशी, इस शख्स की खुशी, उस शख्स की खुशी, माँ-बाप की खुशी, भाई-बहन की खुशी। आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं देखना है, इन चीज़ों को देखना है, मगर इन चीज़ों से परे होना है, यानी बियॉन्ड, राइज़ अबोव दीज़ थिंग्स, राइज़ अबोव योर ओन एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड राइज़ हायर, है ना? राइज़ टू योर हायर सेल्फ, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं शायर, ठीक है ना? तो उलुल अज़्मी आप वैसे जो है पा लेंगे और वैसे ही आपकी ज़िंदगी जो है आसान होती जाएगी। अब इस नज़्म का खुलासा हो उसको आप लिखिए, आप हर एक बंद का एक जो बुनियादी तसव्वुर है उसको अपनी किताब में साइड में लिख लीजिए। उसके बारे में जो चंद सत्रें आपके दिमाग में जो आपको समझ आईं, जो मैंने कहीं या जो किताब में और लिखा है उसके उसके बारे में कुछ मालूमात लिख लीजिए। इसके खुलासे की प्रैक्टिस करिए, 1 पेज पे इसका खुलासा लिखने की कोशिश करिए और काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आपने ये 2 घंटे का लेक्चर देखा फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बाद आपको 15 मिनट और लगेंगे इस नज़्म का खुलासा लिखने में। इन दोनों नज़्मों का 15-15 मतलब आधा घंटा। इस आधे घंटे में बस आपके लिए वो काफ़ी होगा। वो नज़्म का खुलासे को आपको क्या करना है फिर, उसको आपको एनालाइज़ करते रहना है। उसमें आपको देखना है आपने अल्फ़ाज़ कहाँ गलत लिखे हैं, यानी इम्ला कहाँ गलत हुआ है या आपने कहाँ सेंटेंस गलत किए हैं, यानी आपने या फिर आपने कहाँ पर गलत तरह के प्रीपोज़िशन इस्तेमाल किए हैं, जहाँ पर जैसे है कहाँ पर इस्तेमाल होता है कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हूँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है ना? ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप लिखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे चीज़ों को, है ना? चीज़ों को एनालाइज़ करिए, अल्फ़ाज़ की साख़ देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफ़ीद साबित हुआ होगा। इसी के साथ मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ। अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होऊँगा, है ना? और जो हमारा नज़्म की जो और बची हुई 2 नज़्में हैं, यानी जुगनू है और शिकस्त इंतज़ार है, हम ऊपर वाले की मर्ज़ी से जो है आगे उनको पूरा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। आदाब। खुदा हाफ़िज़।